महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो भोले 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 सबना दान रखवाला शिव जी डमरू वाला जी डमरू वाला ऊपर कैलाश रेदा भोलेनाथ जी बोले 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 धर्मिया जो तार शिव जी पापिया जो मारदा जी पापिया जो मारदा बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय सर से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा नाम तेरा जब लेता महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम डम गाइए ना सभी लोग साथ में मिलकर के मुझे शंकर भगवान की आपको समझ में आ रहा है मैं क्या गा रहा हूँ सुना है ना पहले हाँ पूरे भारत में सुना है और 22 करोड़ से ज्यादा व्यूज तो एक बार मैंने देखा ना मतलब पूरे भारत में ये भजन फैला हुआ है। आइए सभी लोग मिलकर के गाएंगे साथ में महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो महादेवा तेरा डमरू डम डम बजता जाए रे हो मप्पिया दे करी गोरा मैं नाच देंगी मैं नाच देंगी बिच शमशान रेना भोलेनाथ जी ओड़े बोड़े 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 काले या कुंडड़ा वाला मेरा भोले बाबा जिन
नर कैलाश तेरा तेरा जी। पंकज पे दाओ शिव जी दूड़े रामादा जी दूड़े रामादा। बड़ा ही तपारी मेरा भोले अमली महादेवा। और इस भजन का जो मेन अंतरा है, जो सबसे प्रमुख इसकी पंक्तियां हैं, आप लोग साथ में मिलकर के गाएंगे सभी लोग, सभी ने सुना है। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे शंकरनाथ रे। ओ गौरा पानी रगड़ के बोले तेरे साथ है भूतों की टोली। मेरे नाथ रे शंभुनाथ रे। ओ भोले बाबा जी दर तेरे में आया जी। खाली झोली लाया जी खाली झोली भर दो जी। काड़े या सर पावाला मेरा बोले बाबा। ऊपर कैलाश तेरा तेरा जी। अच्छा गाइए साथ में सभी लोग। मुझे आपकी आवाज सुननी है, आप लोगों की आवाज सुननी है। जितने लोग नीचे बैठे हैं आप लोग गाएंगे मेरे साथ में। गाइए सभी लोग साथ में। ओ मेरा भोला है। क्या बात है, यहाँ पे बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा थोड़ा तेज आवाज में गाइए ना। और पीछे वाले लोग चुपचाप हो गए, आप क्यों चुपचाप है भैया? तेज आवाज में गाएंगे सभी लोग। देखिए भैया शंकर भगवान तभी कृपा करेंगे। हाँ जी, समर्पण की भावना होनी चाहिए ना। सभी लोग गाइए आवाज में, सभी लोग मिलकर के। ओ मेरा भोला है। और इसके आगे ओ गौरा भांग रगड़ के बोले। चुपचाप हो गए चुप नहीं होना है भाई। तो सिंपल सी सरल सी पंक्तियां हैं। गौरा भांग रगड़ के बोले तेरे साथ है भूतों की टोली। मेरे नाथ रे शंभुनाथ रे शंभुनाथ रे
मेरे नाथ रे, ओ मेरा भोला है भंडारी। की सवारी शंभुनाथ रे, ओंकारनाथ रे, शंभुनाथ रे, शंकरनाथ रे, शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे। भला करो भोलेनाथ, सबका भला करो, भला करो भोलेनाथ, सबका भला करो। कृपा करो भोलेनाथ, सब पर कृपा करो, कृपा करो शंभुनाथ, सब पर कृपा करो। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि वो बाग भी क्या बाग जिसमें माली ना हो। समझते हैं माली, बाग समझते हैं फूलों का बगीचा। वो बाग भी क्या बाग जिसमें माली ना हो, और वो भोजन भी क्या भोजन जिसमें थाली ना हो, और वो ससुराल भी क्या ससुराल जिसमें साली ना हो, क्या बात। और वो भजन कीर्तन भी क्या भजन कीर्तन जिसमें आप जैसे प्यारे प्यारे भक्तों की ताली ना हो। बोल बा। और महाराज जी आ चुके हैं अपने स्थान पर, आप लोग खड़े होंगे। भला करो भोलेनाथ, सबका भला करो, ओ भला करो भगवान, सबका भला करो। कृपा करो गौरीनाथ, सब पर कृपा करो, कृपा करो भोलेनाथ, सब पर कृपा करो। सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। भला करो भोलेनाथ, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे, शंकरनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी,
नाथ रे शंकर नाथ रे ओ तारा मांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे शंभुनाथ रे शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे शंकर नाथ रे ओ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृथिव्यां पयो खदे खुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पतिः प्रदिशः शान्तुमयं विष्णोरराटमसि विष्णोः स्तनपत्रे विष्णोः स्योरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवसि शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्ति। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि पुल्लारविन्दं यत् पत्र नेत्रा येन त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वलतो ज्ञानमया प्रदीपा। बोलो सद्गुरु महाराज की जय, वेद व्यास भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, गंगा महारानी की जय, यमुना महारानी की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सभी लोग गंगा आरती के लिए सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं माँ गंगा की आरती के लिए। ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता तुमको ध्याता मैया जी को ध्याता कांक्षित फल पाता। ओम जय गंगे माता चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी सोनर पर जाता। जय गंगे माता पुत्र सागर के तारे सब जग की ज्ञाता मैया सब जग की ज्ञाता कृपा दृष्टि तुम्हारी दया की दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुख दाता। जय गंगे माता एक ही बार जो तेरी शरणागत आता मैया शरण तेरी आता
परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती माते तुम्हारी जो जन नित्य गाता। मैया प्रेम सहित गाता। दास वही है सहज भक्ति वही है सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता मैया जी को ध्याता। मन वांछित फल पाता। जय गंगे माता। भगवती तव तीरे निर्मात्रा सनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्ण माराधयामि। सकल कल सुभंगे सर्वशोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीदा। तरल तर तरंगे मातु गंगे प्रसीदा। बोलिए गंगे महारानी की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। सभी श्रद्धालु तो सुनिवेदन है, आप लोग स्थान ग्रहण कर लीजिए। नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं दीर्घनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकायकान्तिम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्न हरणं नमामि। प्रकाशमध्ये स्थितचित्तस्वरूपा वारावयेशं दधतीं त्रिनेत्राम्। सिन्दूरवर्णामिति कौमलाङ्गी मायामयीं तत्त्वमयीं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् वाराणसी नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भजे विश्वनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गङ्गेव परमं वित्तं गङ्गेव परमं गतिं गङ्गानाम परं सौख्यं गङ्गानाम परं तप गङ्गानाम परं तप।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की। श्री थातकारणी महारानी की। गंगे यमुने महारानी की। नर्मदे मैया की। बद्री केदार भगवान की। ओंकारेश्वर भगवान की। महंकाल भगवान की। सीताराम भगवान की। राधा कृष्ण भगवान की। नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। केदारनाथ जी केदारनाथ जी हम सर्व शरण हैं आपकी। केदारनाथ जी केदारनाथ जी हम सर्व शरण हैं हे महादेव की। विश्वनाथ जी विश्वनाथ जी हम सब करें तेरे स्तुति। विश्वनाथ जी विश्वनाथ जी जय महादेव। भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी हम सब करें तेरी स्तुति। भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी हम सब करें स्तुति। भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी हम सब करें तेरी स्तुति। भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी हे महादेव करें तेरी स्तुति। सब शरण है महादेव आपकी। ताली बजाइए सब प्रेम भाव से। हर हर महादेव। गाइए सब गाइए ताली बजाते हुए। ये जो तेरा डमरू है नाद ब्रह्म स्वरूप है। ये जो तेरा डमरू है नाद ब्रह्म स्वरूप है।
स्वरूप है। तेरे संग में गौरी गणेश है, हम सब करें तेरी स्तुति। तेरे संग में गौरी हे महादेव है, हम सब करें तेरी स्तुति। तेरे संग में गौरी गणेश है, हम सब करें तेरी स्तुति। तेरे संग में गौरी गणेश हम सब करें तेरी स्तुति। हर हर महादेव। ताली बजाते हुए गाइए बम भोले। आहा। नटराज राज नमो नमः, शूले पाणी नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। गाइए सब गाइए। नमो नमः। नटराज राज नमो पाणी नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। हे नटराज नमो नमः। तेरी जटा में गंगा विराजती, हम सब करें तेरी स्तुति। तेरी जटा में गंगा विराजती, हम सब करें तेरी स्तुति। तेरी जटा में गंगा विराजती, हम सब करें तेरी स्तुति। तेरी जटा में गंगा विराजती, हम सब करें तेरी स्तुति। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, हम सब करें तेरी स्तुति। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, हम सब करें तेरी स्तुति। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, हम सब करें तेरी स्तुति। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, हम सब करें तेरी स्तुति। 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 जय जय श्री गंगे, जय जय श्री गंगे।
जय जय श्री गंगे। प्रेम से बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, जोर से बोलो हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परम आराध्यमय करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान बद्रीनारायण, भगवान श्री सीताराम, भगवान श्री राधा कृष्ण, जगन्नाथ स्वामी द्वारिकाधीश, अखिल ब्रह्मांड नायक, देवादिदेव महामृत्युंजय बाबा केदारनाथ, भगवान महंकाल ओंकारेश्वर, बाबा काशी विश्वनाथ, श्री रामेश्वरम, कलकल निनादनी पुण्य शलीला पतित पावनी माँ गंगा, माँ यमुना जी, महारानी नर्मदा जी। सर्वप्रथम मैं मेरी महारानी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूं। सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिमयानः प्रचोदयात्। वो महारानी विद्या स्वरूपा है, बुद्धि स्वरूपा है। उस महारानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम। मेरे समक्ष विराजमान अनंत विभूषित भगवान काशी विश्वनाथ जी की यह दिव्य वांगमय मूर्ति श्री शिव महापुराण जी, इस दिव्य कथा मंडप में विराजमान परम श्रद्धेय संत भगवान, विप्र मंडली, ब्राह्मण मंडली, भक्तिमयी माताएं बहनें, ज्ञानमय सभी मेरे भाई बंधु, आइए आप सबको मेरा दोनों हाथ जोड़ करके बहुत विनम्र प्रणाम, वंदन है, अभिनंदन है। व्यासपीठ से आप सभी का स्वागत है। सबको हर हर गंगे, जय मां गंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश की ये महान परंपरा, ये महान संस्कृति, संतों की भूमि, ऋषियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि, कौशल्या महारानी की यह पवित्र भूमि, महारानी शबरी की यह पवित्र भूमि, लव और कुश महाराज की यह भूमि। आइए मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की संस्कृति को, परंपराओं को, यहाँ विराजमान दिव्य दिव्य आत्माओं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज कथा का 7वां दिवस है। विगत 7 दिनों से जो दिव्य शिव महापुराण की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, आज यह कथा विश्राम ले लेगी। मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। स्वर्गीय श्री सोनचंद वर्मा जी की स्मृति में निरंतर जो धर्म का प्रवाह हो रहा है, चाहे वो राम कथा के माध्यम से हो या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से हो या शिव महापुराण के माध्यम से हो, निरंतर जो इन कथाओं का प्रवाह, ज्ञान गंगा, भक्ति गंगा का प्रवाह निरंतर जो छत्तीसगढ़ की भूमि में हो रहा है, मैं हमारे आयोजनकर्ता यजमान का बहुत सम्मानीय श्री
बहुत बड़े समाज सेवी श्री टंकराम वर्मा जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो सोहेला वासियों के सौजन्य से यह कथा का आयोजन करवा रहे हैं। आइए, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज देखो, शिव अनंत है, शिव कथा अनंत है। महादेव की कथा को कौन सुना सकता है? इस कथा को तो स्वयं महादेव भी नहीं कह सकते, ब्रह्मा नहीं कह सकते, वेद पुरुष नहीं कह सकते, तो इन 7 दिवसों में ये अल्प बुद्धि का बालक कैसे महादेव की कथाओं का गुणानुवाद करे? आइए, फिर भी हमने प्रयास किया है कि हम सुने शिव महापुराण। आज की कथा बहुत ही अद्भुत और बहुत मंगलमय है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा विस्तार पूर्वक हम लोग श्रवण करेंगे। ये ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ हैं और क्यों महादेव ज्योति रूप में प्रकट हुए हैं, इसके विषय में हम लोग श्रवण करेंगे आज। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की बहुत ही पुण्यदायिनी कथा, अमृतमय कथा। आइए सब मिलकर के हम शुभारंभ करें। सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करेंगे। कौन कौन से हैं? आइए सब मेरे साथ गाएंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महंकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठं डाकिन्यां भीमशंकरं वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथ चिताभूमे नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे तु रामेशं ग्रीष्मेशं च शिवालये ग्रीष्मेशं च शिवालये एतानि 12 ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। यदि केवल इनके नामों का उच्चारण करे प्रातः काल और सायंकाल, ये 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं 7 जन्मों के पाप भस्म होते हैं केवल नाम स्मरण करने मात्र से। सोचो, और यदि इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन लो, ओहो, तो फिर तो क्या पुण्य कहना। एतेषां चैव महात्म्यं वक्तुं वर्षशतेरपि न शक्यते मुनिश्रेष्ठाः तथापि कथयामि वा कथयामि वा। क्या कह रहे हैं? ये नंदी भगवान सुना रहे हैं कथा। किसको सुना रहे हैं? 7 दिन हो गए पर याद नहीं हुआ अब तक। सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में महादेव ने 100 करोड़ मंत्रों में इस कथा को सुनाया। किसको सुनाया? मेरी महारानी पार्वती मैया को।
हिमालय के उतंग शिखरों में महादेव निरंतर शिव कथा को सुना रहे हैं। इसके बाद नंदी भगवान ने सुमेरु पर्वत पर इस कथा को सुनाया। किसको सुनाया? सनकादि ऋषियों को। ये 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन्हीं को पैदा किया। तो सुमेरु पर्वत पर नंदी भगवान सनकादि ऋषियों को, 4 भाइयों को ये कथा सुना रहे। और इन्हीं सनकादि ऋषियों ने यह कथा महर्षि वेदव्यास जी को बद्रीनाथ धाम में सुनाई। महर्षि वेदव्यास जी को इसी कथा को सुना रहे सनकादि ऋषि। नंदी भगवान ने जो जो सुनाया वही सनकादि ऋषि महर्षि वेदव्यास जी को सुनाते हैं। और फिर महर्षि वेदव्यास जी ने 24,000 महामंत्रों में शिव महापुराण की कथा को रचा और इस कथा को सरल भाषा में सूत जी को सुनाया। और सूत जी ने नेमिषारण्य में इस कथा को सुनाया 88,000 ऋषि मुनियों को। और बंधुओं, वही कथा जो हमारे ऋषि मुनियों ने सुनाई है, वही कथा सुहेला में, छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूमि में, बलौदा बाजार जनपद में हम सभी लोग इस कथा का रसपान कर रहे हैं। तो नंदी भगवान सनकादि ऋषियों को कह रहे हैं, सनकादि ऋषि महर्षि वेदव्यास जी को कह रहे हैं, एतेषां चैव महात्म्यं वक्तुम वर्षशतेरपि। हे सनकादि ऋषियों, भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, मैं 100 वर्षों में भी भैया उनकी महिमा को नहीं गा सकता। यदि 100 वर्षों तक लगातार सुनाता रहूं ना, फिर भी मैं उन ज्योतिर्लिंगों की महिमा को नहीं सुना सकता। न शक्यते मुनि श्रेष्ठ। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं नहीं कर पाऊंगा, महिमा नहीं गा पाऊंगा उन शिवलिंगों की, 12 ज्योतिर्लिंगों की। तथापि कथयामि वह, फिर भी मैं कह रहा हूं 100 वर्षों में भी भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा की महिमा को नहीं गाया जा सकता। तथापि कथयामि वह, फिर भी मैं कह रहा हूं इस अल्पमति से। तो आइए, बहुत अल्प समय है और भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की दुर्लभ कथा हम लोग सुन रहे हैं। तो पहले ज्योतिर्लिंग हैं सौराष्ट्र सोमनाथम च, भगवान सोमनाथ। आहा, बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। भगवान सोमनाथ कहाँ है? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के बिल्कुल तट पर भगवान सोमनाथ। और सोमनाथ जहां विराजते हैं ना, उस तीर्थ को कहते हैं प्रभास तीर्थ। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, प्रभास तीर्थ। प्रभास तीर्थ में भगवान सोमनाथ विराजते हैं। सोम का अर्थ क्या है? सोम का अर्थ है चंद्र। सोमवार मतलब चंद्रवार। रविवार, रवि मतलब सूर्य, सूर्य का वार। भोमवार, भोमवार मतलब मंगल। तो सोम का अर्थ है क्या है? चंद्र। सोमनाथ यानी चंद्र के नाथ, चंद्र के स्वामी बन करके भगवान आए। बड़ी मंगलमय कथा। सोमनाथस्य तेषां वै प्रथमं परिकीर्तिता। प्रथमः परिकीर्तितः चंद्रम च स्वामिनं प्राप्य शोभमान विशेषत। चंद्रमा के स्वामी बनकर के महादेव आए सोमनाथ। तो क्यों भगवान आए चंद्र के स्वामी बनकर? क्या कारण है इसके पीछे? गुजरात में क्यों भगवान का ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ? तो आइए, बड़ी मंगलमय कथा इसके पीछे। चंद्रमा वेद पुरुष कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं कि चंद्रमा मन का स्वामी है। चंद्रमा किसका स्वामी है? मन का।
ओम चंद्रमा मनसो, ये वेद कह रहे हैं, वेद पुरुष। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। चंद्रमा मनसो, वेद पुरुष कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं कि चंद्रमा मन का देवता है। और ये जो मन होता है ना, बड़ा चंचल होता है। क्यों? कई लोगों का तन तो कथा में बैठा होगा, लेकिन क्या पता कितने लोगों का मन रायपुर किसी शॉपिंग मॉल में घूम रहा होगा। तन तो यहाँ है और मन रायपुर में घूम रहा है। किसी का मन विलासपुर में घूम रहा होगा, किसी का मन भिलई में घूम रहा होगा, दुर्ग में घूम रहा होगा, जहाँ जिसका संबंध होगा। क्या पता बलौदा बाजार भी कई लोगों का मन गया होगा। तो तन यहाँ है और मन कहीं और है। तो ये मन की जो गति होती है ना, बड़ी दूरत गति होती है, बड़ी तीव्र गति होती है मन की। और ये मन ही है जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, और ये मन ही है जो हमारा सर्वनाश कर देता है, जो गर्त में पहुंचा देता है। इसलिए मन को स्वच्छ रखें, मन को पवित्र रखें। मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षये। ये मन ही है जो बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। जो बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। इसलिए इस मन को वश में करें। एक दिन ध्यान नहीं लगेगा भगवान के चरणों में, दूसरे दिन मन लगाने का प्रयास करें। फिर तीसरे दिन, पुराने जमाने में जब राजकुमार लोग होते थे ना, उनको घुड़सवारी सिखाई जाती थी। क्या सिखाई जाती थी? घुड़सवारी, घोड़े की सवारी करना। लेकिन जो उदंडी घोड़ा होता था बार बार गिराता था, उछलता था। कई बच्चे जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो कितनी बार गिरते होंगे? हाथ लगता होगा, पैर लगता होगा, घुटने छिल जाते होंगे, नहीं? तो इस मन को भी उस साइकिल की तरह समझ लीजिए। साइकिल चलाना शुरू में कितना कठिन होता है, बड़ा डर लगता है, कितनी बार गिरते हैं, कितनी चोट लगती है? तो ये मन भी उस घोड़े की तरह है जो बहुत बिगड़ा हुआ है। ये मन भी उस साइकिल की तरह है जिसको हमने चलाना आखिर में सीख लिया ना। बिल्कुल इस मन को भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं अभ्यासेन कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा इस मन को वश में करो। ऐसा नहीं एक दिन कथा में मन नहीं लगा तो चलो हम कथा में क्यों जाएं, मन ही नहीं लगता हमारा, पूजा क्यों करें, मन नहीं लगता पूजा में। अरे एक दिन न लगे, दूसरे दिन फिर करो, फिर तीसरे दिन करो। एक दिन ये मन हार जाएगा और भगवान के चरणों में लगेगा। एक दिन मान लीजिए थोड़ी देर लगा, कुछ सेकंड लगा, फिर अगले दिन और बढ़ेगा, और लगेगा, और लगेगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा नेत्र बंद करते ही सीधे भगवान का ध्यान लग जाएगा। मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षये। ये मन ही है जो मोक्ष का कारण है, मुक्ति का कारण है। और ये मन ही है जो गर्त में लेकर जाता है, जो जीव का पतन करवा देता है। इसलिए जीवन में सदैव स्मरण रहे, जीवन में सदैव याद रहे, मन को वश में करे। जिसने मन को जीत लिया, सारे संसार को समझना जीत लिया। मन की हार हार और मन का जीत जीत। मन से जीत गए, मन की इच्छाओं से जीत गए तो समझना पार होगा। लेकिन चंद्रमा जो है बड़ा चंचल है। चंद्रमा की कथा सुन रहे ना, सोमनाथ, सोम मतलब चंद्र। चंद्रमा का मन बड़ा चंचल है। इसकी 27 रानियां हैं। कितनी रानियां हैं? देखो चंद्रमा की जो 27 रानियां हैं वो कौन है? जो 27 नक्षत्र है ना, नक्षत्र मंडल में अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये सब क्या है? 27 है। ये किसकी बेटियां हैं? प्रजापति दक्ष की बेटियां हैं।
प्रजापति दक्ष की 60 बेटियां हैं और 60 बेटियों में 27 बेटियां जो ये नक्षत्र हैं इनका विवाह चंद्रमा से हुआ। इसीलिए चंद्रमा को कहते हैं ना नक्षत्रों में श्रेष्ठ है, नक्षत्रों का स्वामी है ये। तो 27 रानियां हैं प्रजापति दक्ष की बेटियां, लेकिन चंद्रमा का मन जो है केवल एक रानी में लगता है और वो है रोहिणी। तो बाकी जो 26 है पिताजी से शिकायत बोल दी, पिताजी कैसे घर में विवाह करवा दिया तुमने, वो तो हमें देखता भी नहीं, हमें प्रेम ही नहीं करता हमारा पति। तो प्रजापति दक्ष ने समझाया, बोले महाराज हे चंद्रमा जवाई राजा, जब आपकी 27 रानियां हैं तो 27 रानियों के प्रति आपका समभाव होना चाहिए, आपका समान भाव होना चाहिए। और आप एक से प्रेम करते और 26 से प्रेम नहीं करते तो महाराज ये अनुचित है। तो दक्ष महाराज ने बड़ा समझाया, लेकिन ये मन को कैसे समझाए, मन को नहीं समझा पाया चंद्रमा। और एक दिन तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? बृहस्पतिर गृहं गत्वा तारा दुष्टेन वेरिता। गुरु बृहस्पति की धर्म पत्नी माता तारा, ओहो बहुत बड़ा अपराध हो गया। एक मां के प्रति मन बिगड़ गया। मैंने प्रतिदिन प्रार्थना की, व्यासपीठ ने मुकुट पहनने वाला, सुंदर सुंदर आभूषण पहनने वाला, सुंदर श्रृंगार करने वाला देवता नहीं है। हम श्रृंगार से देवता नहीं बनते हैं, हम आचरण और विचारों और संस्कारों से देवता बनते हैं। इसलिए संस्कार ऊंचे रखिए, विचार ऊंचे रखिए, कर्म ऊंचे रखिए। अब चंद्रमा के कर्म देखो कितने पतित हो गए आज। गुरु पत्नी माता तारा, तारा माता बड़ी सुंदरी थी, विश्व ब्रह्मांड सुंदरी उस जमाने की। तो चंद्रमा का मन बिगड़ गया मां तारा के प्रति और मां तारा का हरण कर लिया। देखो, बृहस्पतिर गृहं गत्वा तारा दुष्टेन भेरिता। माता तारा का हरण कर लिया चंद्रमा ने। बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का मन बिगड़ा हुआ। हमने कहा ना कि जिसका मन सुधर गया वो ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, और जिस व्यक्ति का मन नहीं सुधर पाया वो गर्त में लेकर के चला जाता है। वो मन, चंद्रमा के मन ने आज चंद्रमा को गर्त तक पहुंचा दिया। तुरंत गुरु बृहस्पति को इस विषय का ज्ञान हुआ, प्रजापति दक्ष को इस विषय का पता लगा, तुरंत श्राप दे दिया। जा पापी चंद्रमा, तेरे शरीर में क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग किसे कहते हैं? जो आजकल का टीवी कहते हैं ना, क्षय रोग। धीरे धीरे क्षय मतलब धीरे धीरे शरीर समाप्त होता जाता है, धीरे धीरे मृत्यु की ओर शरीर बढ़ता है। क्षय रोग हो जाए। और गुरु बृहस्पति ने श्राप दिया, तेरे शरीर पर कुष्ठ रोग हो जाए। देखिए इतना भयंकर श्राप मिला। तत्राद्य सोमनाथो हि चंद्र दुख क्षयं कर। क्षय कुष्ठादि रोगाणां नाशकः पूजनान् मुने। नाशकः पूजनान् मुने। क्षय रोग टीवी हो गया, कुष्ठ रोग से सारा शरीर चंद्रमा का गलने लगा। अब तो शरीर बड़ा दुखी हो गया। नहीं, जब शरीर में रोग लग जाते हैं ना तो भैया घर में चाहे 5 स्टार होटल जैसा घर है, चाहे 56 भोग हैं, मखमल के गद्दे हैं, ये सब व्यर्थ लगते हैं। यदि शरीर अस्वस्थ है, बीमारी लग गई, तो तुम्हारे बैंक में करोड़ों की संपत्ति क्यों न हो, करोड़ों का राजमहल जैसा घर क्यों न हो, मखमल के गद्दे क्यों न बिछे हो, सब व्यर्थ है। और जिसकी काया, जिसका शरीर स्वस्थ है, चाहे घर में नमक रोटी है, वो बड़ा प्रसन्नता पूर्वक रहता है, बड़े आनंद से रहता है। इसलिए भगवान से धन वैभव मत मांगिए, स्वस्थ शरीर मांगिए परमात्मा से। इसलिए तो महामृत्युंजय है ना, है? जितने रोग हैं, जितने दोष हैं, सब भस्म हो जाए। तो चंद्रमा बड़ा दुखी हुआ।
श्राप दे दिया चंद्रमा को। और बंधुओं, चंद्रमा अब दुखी मन से साधु संतों के पास गया, बोले क्या करना चाहिए, मेरा शरीर गल रहा है, मेरा क्षय हो गया है, क्या करूं मैं। तो बंधुओं, ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम्हारे इस अक्षम्य अपराध को केवल महादेव नष्ट कर सकते हैं, वो अवडरदानी है। आहा, वो पावन और अपावन को साथ में लेकर के चलते हैं। आहा, मेरे महादेव। देखिए, महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, और चंद्रमा से क्या निकलता है, अमृत निकलता है। सुना तुम लोगों ने, कभी सुना हो क्या पता। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है ना, चंद्रमा से अमृत निकलता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को। तो मस्तक पर चंद्रमा है, यानी अमृत बरस रहा है, और कंठ में हलाहल विष है, अर्थात अमृत रूपी चंद्रमा को मस्तक पर रखने वाला और कंठ में विष धारण करने वाला वो विश्वनाथ है। उसे विश्वनाथ कहते हैं। जिसके मस्तक पर पतित पावनी गंगा जी है, और जिसके दोनों नेत्रों के मध्य में, भ्रिकुटी के मध्य में जिनके प्रचंड अग्नि है, प्रलय अग्नि है, उसी प्रलय अग्नि से कामदेव को भस्म किया था। मस्तक पर शीतल गंगा है और दोनों नेत्रों के मध्य में प्रचंड अग्नि है। बताइए, गंगा जैसी शीतलता और भ्रिकुटी के मध्य में प्रलय अग्नि को धारण करने वाला वही विश्वनाथ हो सकता है, वही विश्वनाथ हो सकता है। अपने शरीर पर अवधूत को धारण करने वाला, विभूत को धारण करने वाला और भूतों का संग करने वाला वही विश्वनाथ हो सकता है। तो तुम्हारे दुख का निवारण, तुम्हारे कष्ट का निवारण केवल मात्र महादेव कर सकते हैं। जाइए उनकी शरण में। तो चंद्रमा कहां गया? गुजरात में गया, समुद्र के तट पर, प्रभास तीर्थ में, सौराष्ट्र प्रदेश में। और वहां चंद्रमा ने बड़ा कठोर तप किया। भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। बोलिए सोमनाथ भगवान की। चंद्रमा को बोले, मांगो क्या चाहिए, क्या चाहिए पुत्र चंद्रमा मांगो। बोले प्रभु, सबसे पहले मेरा तो रोग मुक्त कर दीजिए आप, मेरा शरीर जो गल रहा है। तो ध्यान देना, प्रभास तीर्थ में जहां सोमनाथ भगवान है, वहां एक कुंड है आज भी। जिनको चर्म से संबंधित कोई रोग है, चमड़े से संबंधित बीमारी है, स्किन प्रॉब्लम, तो भैया वहां जाके स्नान करना। आज भी ये मान्यताएं हैं, शरीर स्वस्थ होता है। तत्कुंडं तेष्यत त्रेव सर्वे देवे प्रतिष्ठितम। उस कुंड में सारे देवताओं का वास हुआ, ऐसा भगवान शिव ने आज्ञा दी। जितने देवता चंद्रमा से रुष्ट थे, भगवान शिव की आज्ञा से उस चंद्र कुंड में, उस कुंड को कहा गया चंद्र कुंड। और उस कुंड में जो भी स्नान करता है आज भी श्रद्धा भाव से, उसके रोग मुक्त होते हैं। क्षय रोग, कुष्ठ रोग, कोई भी बीमारी है, वहां स्नान करिए। पर सबसे पहले वस्तु चाहिए क्या? श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, विश्वास। और जिसका विश्वास ही नहीं है, उसके सामने स्वयं महादेव ही प्रकट हो जाए ना, फिर भी नहीं मानेगा। क्यों? इसलिए सबसे पहले क्या चाहिए? विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। तो वहां जाइए, ऐसा आज भी प्रमाण है। जिनको त्वचा से संबंधित रोग है, उन रोगों से मुक्ति मिलती है। तो चंद्रमा ने जाकर के उस दिव्य कुंड में स्नान किया, क्षय रोग नष्ट हो गया। तत्राद्य सोमनाथो ये चंद्र दुख क्षय करः। जितने दुख थे चंद्रमा के, भगवान ने सब उनका क्षय किया। कौन कौन से दुख दूर किए? क्षयम कुष्ठाधि रोगाणाम। क्षय रोग हो गया, टीबी बीमारी हो गई, कुष्ठ रोग हो गया। क्षय कुष्ठादि रोगाणाम नाशकः पूजनान् मुने। जितने रोग थे, बीमारी थी, क्षय रोग था, कुष्ठ रोग था, सब नष्ट हो गया है।
कितना मंगलमय भाव है। चंद्रमा को भगवान बोले और मांगो क्या चाहिए? बोले महादेव प्रभु आज से आप इस स्थान पर मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। मुझ पर जो कलंक लगा है ये प्रभु इस कलंक को धो दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने क्षमा किया और चंद्रमा के नाम से भगवान ज्योतिर्लिंग रूप में सदा सर्वदा के लिए वहां पर स्थापित हो गए। बोलिए सोमनाथ भगवान की। तो पहले ज्योतिर्लिंग हैं भगवान सोमनाथ, याद रह जाएगा ना सोमनाथ। सोम यानी चंद्र, चंद्र के स्वामी बन करके चंद्रमा का कष्ट निवारण करने के लिए भगवान आए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। दूसरे ज्योतिर्लिंग कौन है? श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, भगवान मल्लिकार्जुना। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की। क्या आप जानते हैं भगवान मल्लिकार्जुन कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में, आंध्रा कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर आज भी भगवान मल्लिकार्जुन विराजमान है। आंध्रा में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर भगवान आज भी मल्लिकार्जुन विराजमान है। तो मल्लिकार्जुन रूप में भगवान क्यों आए हैं, इसके पीछे बड़ी मंगलमय कथा, बहुत ध्यान से समझेंगे। अत्यंत दुर्लभ कथा है, इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी, बहुत ध्यान से समझेंगे। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुन, देखो मल्लिकार्जुन किसे कहते हैं? कहते हैं कि मल्लिकार्जुन नाम के वहां श्रीशैल पर्वत पर कोई पुष्प है, कोई फूल है, और उन्हीं पुष्पों के नाम पर भगवान का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। अब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान क्यों आए हैं? बड़ी मंगलमय कथा। कार्तिकेय स्वामी और गणपति भगवान की कथा सुनी सबने? एक कहता है पहले मेरा विवाह हो, दूसरा कहता है पहले मेरा विवाह हो। कार्तिकेय कहते हैं मैं पिताजी का बड़ा हूं, पहले मेरा विवाह होना चाहिए। गणपति कहते हैं नहीं नहीं भैया मैं मैया का बड़ा हूं, बड़ा पुत्र मैं मैया का हूं, इसलिए पहले मेरा विवाह होना चाहिए। तो महादेव ने एक दौड़ रखवाई, रेस रखवाते ना, जब विवाद होता है दो में तो रेस करवाते हैं। जो रेस में फर्स्ट आएगा उसका पहले विवाह और पहले पूजा होगी। तो एक दौड़ रखवाई महादेव ने कि जो इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले आएगा उसका विवाह और प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। तो कार्तिकेय का वाहन क्या है? जोर से बोलिए, मयूर है, मोर है। आहा, कार्तिकेय तो बैठ गए मोर पर, और गणेश जी का वाहन मूषक है। कार्तिकेय स्वामी ने अंगूठा दिखाया, हाँ मैं कहता था ना मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं जा रहा हूं परिक्रमा के लिए, ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने में जा रहा हूं। तू अपने मूषक के साथ गणपति यहां बैठा रहे, मैं जा रहा हूं। फुर्र करके मयूर उड़े और परिक्रमा के लिए चल पड़े। अब गणेश जी बेचारे माथा पकड़ के बैठ गए, रे मूषक पता नहीं किसके अन्न के भंडार में चला जाए, क्या भरोसा। क्यों? धान के भंडार है ना यहाँ छत्तीसगढ़ में, मैंने सुना सबसे बड़ी मंडी है पूरे एशिया की। वाह वाह वाह, जय हो। छत्तीसगढ़ की भूमि, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, अनाज मंडी। तो पता नहीं किस मंडी में घुस जाए धान खाने के लिए, किस मिठाई की दुकान में चला जाए लड्डू खाने के लिए, चुहा, क्या भरोसा। इसलिए गणेश जी बैठ गए शांत होके, क्या करो। लेकिन बुद्धि के निधान है ना, बुद्धिमान है। तुरंत मैया का हाथ पकड़ा, मैया 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 चल 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 चल। मैया का हाथ पकड़ करके लेकर के गए और महादेव के बिल्कुल बगल में बिठा दिया और परिक्रमा करने लगे। देखो 1 2 3 परिक्रमा, चरणों में प्रणाम किए, बोले मैया पिताश्री
मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, अब मैं विवाह के लिए बिल्कुल तैयार हूं, योग्य हूं, आइए मेरा विवाह करिए। तो मैया बोली, क्यों रे गणपति, झूठ बोलना कब से सीख लिया तूने? कब से सीख लिया? तू सुबह से यहीं घूम रहा है, कब परिक्रमा की तूने? तो गणेश जी बोले, मैया अभी अभी तो की। बोले, ये तो तुमने हमारी परिक्रमा की। बोले, मैया तो को याद नहीं है, एक बार महादेव मेरे पिताश्री कथा में कह रहे थे कि पुत्र के लिए धरती से श्रेष्ठ मां है और आकाश से श्रेष्ठ पिता का स्थान है। हाँ, जब धरती से श्रेष्ठ मां है और आकाश से श्रेष्ठ पिता है, तो मैं इस ब्रह्मांड की परिक्रमा क्यों करूं, पृथ्वी और आकाश की परिक्रमा क्यों करूं? क्यों न मैं आपकी ही परिक्रमा करूं, क्यों न मैं माता पिता की ही परिक्रमा करूं। तो बंधुओं, गणपति भगवान के इन शब्दों को जब सुना तो महादेव मौन हो गया। जय हो गणपति, जय हो गणपति। आकाश मंडल में देवता खड़े हो गए और फूलों की वर्षा करने लगे। जय हो गणेश जी की, जय हो गणेश जी की। ये प्रसंग हमने कुमार खंड में भी सुना था विस्तार पूर्वक। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे मित्रों, अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए। ये संस्कारों की कथा है। अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए। आजकल कोई प्रणाम नहीं करता। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो। दादा है, दाई है, कोई भी बड़े बुजुर्ग है, सबको प्रणाम करिए, सबका अभिनंदन करिए। चरण छू करके प्रणाम किया जाता है। और आजकल तो हाय हाय करते हैं लोग, ऐसे हाय हाय। तो भैया ये हाय हाय, ये हाय व बाय वालों का देश नहीं है, ये तो चरण स्पर्श करने वालों का देश है। प्रणाम। पाई लागो, पाई लागो कहते हैं ना, पाई लागो, चरण स्पर्श किया जाता है। क्यों? ये हाय बाय वालों का देश नहीं है। तो बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए, संस्कार दीजिए और माँ और पिता में भगवान का दर्शन करें। यही कथा का ज्ञान है, यही उपदेश है। मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा। माँ ही भगवान है, पिता ही भगवान है। तो गणेश भगवान की जय जयकार हुई। धन्य है गणेश जी। ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बजाय उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की। महादेव ने घोषणा करवा दी, गणेश, हे मेरे प्रिय पुत्र, आज से तुम प्रथम पूजा के अधिकारी बनोगे। आज से सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। पहली पूजा के अधिकारी और प्रथम विवाह के अधिकारी आप हो। तो गणेश जी की जय जयकार होने लगी। इधर रिद्धि सिद्धि से विवाह हो गया और योगक्षेम नाम के पुत्र भी हो गए। यह सूचना जब कार्तिकेय स्वामी को मिली तो कार्तिकेय महाराज नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। सुन लीजिए, ये भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। भगवान शिव से माता पार्वती से रुष्ट होकर के हिमालय कैलाश को त्याग करके भगवान कुमार कार्तिकेय सीधे दक्षिण भारत में चले गए। देखो, आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर नाराज होकर रुष्ट होकर के चले गए। इस विषय का ज्ञान जब महादेव को हुआ तो अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए माता पार्वती सहित भगवान शिव वहां गए। अपने पुत्र को समझाया, बेटा हमने कोई छल नहीं किया, सारी कथा सुनाई। गणेश ने, तुम जब सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए चले गए तो उसने हमारी और तुम्हारी माँ की परिक्रमा की। इसलिए हे पुत्र, हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं। जितने प्रिय गणेश हैं उतने ही प्रिय आप भी हो। तब कार्तिकेय स्वामी ने क्षमा मांगी और कहते हैं कि मल्लिकार्जुन के पुष्पों से, वहां मल्लिकार्जुन नाम के पुष्प हैं, उन पुष्पों से अपने माता पिता की पूजा की, आराधना की, भक्ति की कार्तिकेय स्वामी ने। और कार्तिकेय की पूजा से प्रसन्न होकर के महादेव उमा महेश्वर बोले, मांगो पुत्र क्या चाहिए। तो कहने लगे, यदि आप देना चाहते हैं स्वामी, हे परमेश्वर, हे महादेव, आज से आप दक्षिण भारत में यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो जाइए प्रभु।
भक्तों का कल्याण करने वाले। जैसे आपने अपने पुत्र का कल्याण करके मुझ पर अनुग्रह करके मुझे दिव्य दर्शन दिए, आप निरंतर भक्तों को यहाँ दर्शन दें। तो उस दिन से महादेव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग रूप में सदा सर्वदा के लिए वहां स्थापित हो जाते हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। मल्लिकार्जुन भगवान की महिमा क्या है जरा समझिए आप। अमावस्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र अमावस्या दिने शंभो स्वयं गच्छति तत्र पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवं पार्वती गच्छति ध्रुवं। प्रत्येक अमावस्या को महादेव कैलाश में नहीं रहते। नोट कर लीजिए डायरी में, ये हम नहीं कह रहे, स्वयं महादेव शिव पुराण में कह रहे हैं। अमावस्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र, स्वयं जाते हैं महादेव वहां अमावस्या की तिथि में। और पार्वती मैया पूर्णमासी में जाती है। पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवं पार्वती गच्छति ध्रुवं। अमावस्या को महादेव रहते हैं मल्लिकार्जुन में, ध्यान देना। और पूर्णमासी को माता पार्वती। यदि आपको कभी दर्शनों का सौभाग्य मिले यात्रा का, या तो अमावस्या को दर्शन करें या पूर्णमासी को, प्रत्यक्ष वहां है। महादेव मल्लिकार्जुन में है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में। और मां भगवती का वहां सिद्ध पीठ है भ्रामरी। नाम सुना आपने भ्रामरी? श्रीमद् देवी भागवत जी में माता भ्रामरी की बड़ी अद्भुत कथा है। भ्रामरी, जब सिद्ध पीठों का वर्णन हुआ मां भगवती के अवतारों का, तो भ्रामरी अवतार है। तो वही है मल्लिकार्जुन में पार्वती मां भगवती भ्रामरी के रूप में। बोलिए भ्रामरी महारानी की जय। भ्रामरी रूप में मेरी मां भगवती आद्य शक्ति वहां है। तो पूर्णमासी के दिन प्रत्यक्ष मां भगवती रहती हैं और अमावस्या के दिन स्वयं महादेव रहते हैं। और एक बार जो दर्शन कर ले वहां महादेव मल्लिकार्जुन का, तो क्या महिमा है। जननी गर्भ संभूतं कष्टम प्राप्नोति वे पुनः कष्टम प्राप्नोति न पुनः। उसको दोबारा माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। सुन लीजिए, एक बार जो मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन कर ले, माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। ऐसी महिमा है भगवान मल्लिकार्जुन की। तो याद रह जाएगी कथा भगवान मल्लिकार्जुन। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्। अब तीसरे ज्योतिर्लिंग हैं उज्जैन्यां महंकालम। भगवान महंकाल। बोलिए महंकाल भगवान की, महंकाल भगवान की। और भगवान महाकाल कहाँ है ये तो सब जानते होंगे। उज्जैन्यां महंकालम, भगवान महंकाल उज्जैन में, इसी मध्य भारत की भूमि में। है छत्तीसगढ़ तो अब बना ना, पहले तो मध्य भारत था, सब मध्य प्रदेश था। तो इसी भूमि में, पवित्र भूमि में, मध्य भारत की भूमि में, क्षिप्रा नदी के तट पर भगवान महंकाल विराजमान है। बोलिए महंकाल भगवान की जय। और महंकाल भगवान का बहुत ध्यान से समझिए, बड़ा अद्भुत प्रसंग है शिव महापुराण में। एक दूषण नाम का दैत्य हुआ। पर्वते रत्नमालं च
शिव भगवान सुना रहे माता पार्वती को कथा। पार्वती पर्वते रत्नमालं च दूषणाख्यं महासुरम दूषणाख्यम महासुरम। एक रत्नमाल नाम का कोई पर्वत है, कोई पर्वत श्रृंखला है, बहुत छोटा सा कोई पठार या पर्वत कोई है, रत्नमाल। उस रत्नमाल नाम के पहाड़ में एक दूषण नाम का दैत्य रहता, ध्यान दीजिएगा। और वो दूषण नाम का दैत्य इतना भयानक, जो भी भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आते, ये पापी दूषण दैत्य वहां जाता और उनको खा जाता, मार देता। कई हजारों भक्तों को खा दिया, ऋषि मुनियों को मार दिया। एक बार एक ब्राह्मण देवता महादेव के बहुत अनन्य भक्त महादेव के दर्शन के लिए आए, और जैसे ही इस दैत्य को पता लगा कोई ब्राह्मण आया है, मेरा आहार मेरा भोजन आया है, तो तुरंत गया और जैसे ही ये महादेव की पूजा कर रहे इतने में खाने के लिए उद्यत हुआ इस ब्राह्मण को, ये दूषण नाम का दैत्य। तो ब्राह्मण महादेव की शरण में गया, हे अवडरदानी, हे महामृत्युंजय, मैंने सुना है तो भक्तों पर कृपा करता है, अनुग्रह करता है, मैं किसकी शरण में जाऊं प्रभु, मेरा तो केवल तू ही सहारा है। हे अवडरदानी, हे महामृत्युंजय, इस राक्षस से मेरी रक्षा करो। तो जब भक्त कहता है मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरा कोई आश्रय नहीं, कोई सहारा नहीं, तो भगवान बड़े दयालु कृपालु तुरंत उस शिवलिंग से भगवान महाकाल प्रकट हो जाते हैं। बोलिए महाकाल भगवान की जय। और भगवान महाकाल ने इस दूषण नाम के दैत्य का संहार किया। देखिए महाकाल उसी दिन से नाम पड़ा, पहले महाकाल नाम नहीं था। महाकाल नाम क्यों पड़ा? दूषण नाम के दैत्य को मारने के बाद। देखो ब्राह्मण को खाने के लिए दूषण आया, यानी ब्राह्मण का काल। ब्राह्मण का काल कौन था? ये दूषण दैत्य था। और दूषण दैत्य का जो ब्राह्मण का काल है, उसका भी काल बन करके महादेव प्रकट हुए। ब्राह्मण का काल दूषण, और जो ब्राह्मण का काल दूषण है उसका भी काल महादेव बने, और कालों का जो महाकाल है, इसलिए तो कहते हैं काल का भी महाकाल। दूषण ब्राह्मण का काल है, और उस दूषण काल का भी महाकाल बन करके महादेव प्रकट हुए। बोलिए महाकाल भगवान की जय। तो महाकाल भगवान की महिमा बड़ी अद्भुत गाई गई श्री महापुराण जी में। बंधुओं, इस कथा को बहुत विशेष सुनना आप। ये मध्य भारत की कथा, यानी किसी भूमि की कथा, और मध्य भारत की कथा, महाकाल की कथा और हमारे उत्तराखंड की कथा जुड़ी हुई है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना। क्योंकि आपके बीच में आपका भाई उत्तराखंड की भूमि से, बद्रीनाथ की भूमि, केदारनाथ की भूमि से आया है, और आप मध्य भारत की भूमि में रहते हो, और ये कथा मध्य भारत को और हिमालय को जोड़ने वाली है। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। और इससे पहले शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, बड़ी अद्भुत कथा है। भगवान महाकाल का एक भक्त हुआ है, उज्जैनी का राजा। वैसे उज्जैनी में कोई राजा नहीं होता, वहां का राजा केवल भगवान महाकाल है। वहां सब सेवक हैं, वहां सब दास हैं। क्योंकि आपकी तो भूमि है भैया, आप तो सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे महाकाल की महिमा। उज्जैनी के राजा केवल भगवान महाकाल है, वहां कोई राजा महाराजा कोई और नहीं, बाकी सब दास हैं, बाकी सब सेवक हैं। वहां के स्वामी तो केवल भगवान महाकाल हैं। लेकिन फिर भी उज्जैनी के राजा, एक जो स्वयं को महाकाल का सेवक मानते, राजा नहीं मानते, लेकिन वहां के राजा थे, उनका नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेनाख्यो शिव भक्त जितेंद्रिया, शिव भक्त जितेंद्रिया। चंद्रसेनाख्यो शिव भक्त जितेंद्रिया, शिव भक्त जितेंद्रिया, बड़ा भारी शिव भक्त भगवान महाकाल का। और एक बार की कथा क्या हुई, चंद्रसेन महाराज हमारे उत्तराखंड की यात्रा पर गए। सुन लीजिए बहुत ध्यान से, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। भगवान बद्रीनारायण की
यात्रा के लिए गए, केदारनाथ बाबा की यात्रा के लिए गए। कौन गए? उज्जैनी के राजा चंद्रसेन। और आप जब भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे तो बद्रीनाथ जी से ऊपर एक गांव है। आपको याद होगा, मैंने एक दिन पहले भी इस विषय पर चर्चा की थी थोड़ी सी। जो भारतवर्ष का अंतिम गांव है उसको कहते हैं माणा गांव। बद्रीनाथ जी से आगे और आगे माणा गांव। तो माणा गांव के राजा उस समय छोटे से गांव के स्वामी या मुखिया कह लीजिए या राजा कह लीजिए, उस भूमि के राजा तो यद्यपि भगवान बद्रीनारायण हैं, लेकिन उस गांव के मुखिया रहे होंगे या उस क्षेत्र के राजा रहे होंगे, संभ्रांत कोई व्यक्ति रहा होगा। तो उसकी कथा है यहाँ। चंद्रसेन राजा बद्रीनाथ जी की यात्रा के लिए गया और माणा गांव का एक राजा, उसका नाम था मणिभद्र। और ध्यान दीजिएगा, इसी मणिभद्र के नाम पर इस गांव का नाम माणा गांव नाम पड़ा। इससे पहले ये कथा नहीं सुनी होगी। शिव महापुराण के ज्योतिर्लिंगों की कथा में बड़ा अद्भुत प्रसंग भगवान महाकाल का, और बद्रीनाथ की कथा को और महाकाल की कथा को जोड़ने वाली ये कथा है यार, चंद्रसेन का प्रसंग। तो चंद्रसेन भगवान बद्रीनाथ जी की यात्रा के लिए गए तो उस भूमि के जो राजा थे, यद्यपि राजा तो बद्रीनाथ है लेकिन सेवक कह लीजिए, प्रधान सेवक उस भूमि के, उनको कहा गया है मणिभद्र यक्ष। तस्या अभवत् सखा राज्ञो, तस्या अभवत, वहां था उनका एक राजा, उनका एक सखा, उनका एक मित्र। तस्या अभवत सखा राज्ञो मणिभद्रो गणो द्विजः। ये मणिभद्र नाम का यक्ष है। ये माणा गांव, इन्हीं के नाम पर माणा गांव नाम पड़ा, ये मणिभद्र। तो जब बद्रीनाथ की यात्रा पर गए तो मणिभद्र यक्ष इनको वहां मिले। वहां के राजा मणिभद्र थे और चंद्रसेन उज्जैनी के राजा थे। तो दोनों राजा एक दूसरे से मित्रता हो गई, दोनों मित्र बन गए। तस्या अभवत सखा राज्ञो, सखा बन गए दोनों। मणिभद्रो गणो द्विजः, मणिभद्र नाम के यक्ष राजा के मित्र बन गए, चंद्रसेन के सखा बन गए। अपने गांव में लेकर के आए, बड़ा सत्कार किया। हमारे पहाड़ में कभी आप आइए, वहाँ अतिथि को भगवान की तरह मानते हैं, अतिथि देवो भव। अब तो खैर पढ़े लिखे लोग हो गए, धीरे धीरे वो परंपराएं कम हो रही हैं, लेकिन पुराने जो लोग होते थे ना भैया, हमने तो ऐसी ऐसी कहावतें सुनी है बड़े बुजुर्गों की। हमारे पहाड़ी जो बड़े बुजुर्ग थे स्वयं बाहर रहते और अतिथियों को अंदर सुलाते थे। उस जमाने में जब पहाड़ों की स्थिति बड़ी विकट थी, कोई यात्रा के लिए आता था, बेचारे फंस जाते थे, वो जगह का अभाव होता था, बर्फ पड़ी रहती थी। उस यात्रा के लिए, कठिन यात्रा के लिए, बद्री केदार के लिए लोग जब आते तो हमारे पहाड़ की जो बड़े बुजुर्ग थे उनके विषय में आज भी कथा सुनते हैं कि जो यात्री आते थे उनको अपने कमरों में सुलाते और स्वयं बाहर सोते थे, और निःशुल्क। ऐसा मत सोचिए कि कोई पैसा मांगते थे, नहीं, हमारे अतिथि हैं, हमारे भगवान का रूप है, बद्री विशाल का रूप है, इसलिए उनको अपने घरों में रखते। ये हमारे पहाड़ों की परंपरा होती थी उस जमाने में। तो मणिभद्र नाम के जो यक्ष हैं, चंद्रसेन राजा की मित्रता हो गई। तो चंद्रसेन को अपने घर में लेकर के आए, माणा गांव में लेके आए, खूब सत्कार किया, खूब सेवा की। बोले महाराज आप तो उज्जैनी के राजा हैं, बड़े राजा, श्रेष्ठ राजा हैं, क्योंकि उज्जैनी का नाम बहुत प्रसिद्ध था उस जमाने में। मैं तो साधारण गांव का राजा हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य है जो मुझे आपने अपना मित्र बनाया, सखा बनाया, मेरा सौभाग्य। मैं तो पहाड़ी राजा हूँ, क्यों, मैं पहाड़ी राजा हूँ, साधारण हूँ, आपने मुझे अपना सखा बनाया, ये मेरा सौभाग्य है। ये शिव पुराण जी की कथा है, बड़ी अद्भुत। तो जब राजा चंद्रसेन 2-4 दिन रुक करके जाने लगे तो मणिभद्र यक्ष के पास एक मणि थी। ध्यान दीजिएगा आप, इस मणि की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, और इस मणि को कहते हैं चिंतामणि। नाम सुना आपने चिंतामणि का? चिंतामणि, जिसके पास ये चिंतामणि होती थी उसकी चिंताएं सब हरण हो जाती, सब नष्ट हो जाती, सब समाप्त हो जाती, जिसके पास ये चिंतामणि रहती थी उस जमाने।
तो मणिभद्र यक्ष इतने उदार हृदय के बोले, महाराज मुझ पहाड़ी व्यक्ति को तुम याद रखोगे, मुझ गरीब को कभी याद करोगे नहीं करोगे, क्या भरोसा। इसलिए मैं भेंट स्वरूप में आपको ये चिंतामणि दे रहा हूं। लो, ये मेरी तपस्या का फल है, मेरे बद्री विशाल ने मुझे दिया है, लीजिए, ये आपके लिए मेरी तरफ से उपहार है, भेंट है। शिव पुराण में लिखा स्पष्ट, मणिभद्रो ददो तस्मे चिंतामणिर् मुदारधि, चिंतामणि उदारधि। कितने उदार हृदय का है। मणिभद्रो ददो तस्मे, मणिभद्र को उसने एक मणि दे दी, उदारता के। कितने उदार होते हैं पहाड़ी लोग। देखो, इस प्रसंग के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे उत्तराखंड के लोग कितने सहज, कितने सरल, कितने उदार होते हैं। वह दिव्य चिंतामणि चंद्रसेन राजा को प्रदान कर दिया। क्या बात है। और राजा चंद्रसेन धन्य धन्य हो गया। धन्य हो महाराज आप। दोनों मित्र कंठ मिले एक दूसरे के और यहाँ से विदाई ली चंद्रसेन राजा ने। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। और आज भी यदि आप बद्रीनाथ के दर्शन करें तो बंधुओं, शिव महापुराण में उस राजा का नाम आया मणिभद्र। माणा गांव के राजा का नाम मणिभद्र और उन्हीं के नाम पर माणा गांव नाम पड़ा। और आज जब जाएंगे वहां तो मणिभद्र यक्ष को कई और पुराणों में घंटाकर्ण कहा गया। ध्यान से सुनना, घंटाकर्ण। आज जो लौकिक भाषा में, हम पहाड़ी भाषा में मणिभद्र नाम कोई नहीं जानता। ये शिव महापुराण में नाम है मणिभद्र। लेकिन कई अन्य पुराणों में, हरिवंश पुराण को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि मणिभद्र यक्ष ही घंटाकर्ण है। ये दो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो आज भी यदि आप वहां जाएंगे तो उस भूमि के स्वामी भगवान घंटाकर्ण हैं, मणिभद्र यक्ष हैं। बोलिए घंटाकर्ण भगवान की जय। और बद्रीनाथ जी के पट जब खुलते हैं ना, श्रीधाम बद्रीनाथ जी के, तो भैया बद्रीनाथ जी के पट भगवान घंटाकर्ण साथ में रहते हैं, उनकी अनुमति से ही खोले जाते हैं वो पट। क्योंकि सबसे बड़े उस भूमि के जो कोतवाल हैं, उस भूमि के जो रक्षक हैं बद्रीनाथ की भूमि के, वो भगवान घंटाकर्ण हैं, वो वही मणिभद्र है। शिव पुराण में नाम आया मणिभद्र, लेकिन हरिवंश आदि पुराणों में जब मैंने पढ़ा है तो मुझे लगा कि वही घंटाकर्ण ही मणिभद्र यक्ष है। तो आइए, कितने उदार हृदय के होते वो चिंतामणि इस मणिभद्र ने अपने मित्र चंद्रसेन को दी। तो देखिए, ये प्रसंग जो है ये उत्तराखंड को और मध्य भारत को जोड़ता है। भगवान उज्जैन और बद्रीनाथ जी को, दोनों को जोड़ता है यह प्रसंग। बद्रीनाथ का भक्त मणिभद्र और महाकाल भगवान का भक्त यह चंद्रसेन राजा। तो चंद्रसेन जब लौट करके आया तो उस मणि की कृपा से राजा की कीर्ति तीनों लोकों में फैलने लगी। क्योंकि मणि का प्रभाव था चिंतामणि। जितनी भी राजा की चिंताएं थी, जितना भी कष्ट था, रोग था, बाधाएं थी, सब राजा का सब दूर होते गए। राजा जो है प्रगति करता रहा, तीनों लोकों में नाम फैल गया। और जब राजा का नाम फैल गया तो बुरा मत मानिए, अपने जो लोग होते हैं ना जी, बड़ी ईर्ष्या करते हैं। क्षमा करिए, हमारे गांव का बच्चा कोई आगे बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पैर खींचते हैं। हमारे समाज का व्यक्ति कोई आगे बढ़ता है तो हम उसकी टांगें खींचते हैं, हम उसको बदनाम कर देते हैं। सावधान, अपने लोगों को बदनाम मत करिए, अपने लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। ये जीव की प्रवृत्ति है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। हमारे बीच का बेटा कोई आगे बढ़ रहा है तो हम उसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, हम उनका साथ नहीं देते हैं। बंधुओं, हमारे इस भूमि में बलोदा बाजार जनपद में बहुत बड़े धर्म स्तंभ हमारे श्री टंकराम वर्मा जी, आहा, कितने बड़े समाज सेवी हैं। सुख में दुख में इतना विनम्र व्यक्ति मैंने अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखा। इतने सहज, इतने विनम्र, जो नीचे बैठ करके आप लोगों के साथ
खाना खाने वाला है, आपके साथ बैठ करके आपके दुख दरिद्र को, आपके दुखड़े को जो सुनने वाला है, ऐसे हमारे भाई टंकराम वर्मा जी हैं। तो ऐसी जो प्रतिभाएं हमारे बीच में है, हमारे गांव का बच्चा है, हमारे बीच का बेटा है, हमारा अपना बच्चा है, हमें अवसर देना चाहिए कि वो व्यक्ति आगे बढ़े, वो व्यक्ति आगे बढ़े। और हमारे गांव का, समाज का व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो हम भी फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है, कोई हमारे बीच का आगे बढ़ रहा है तो हम पैर खींचेंगे, उसको बदनाम करने का प्रयास कर देंगे, उस पर लांछन लगा देंगे, आरोप लगा देंगे, उसको बदनाम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपने लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। हमारे बीच में ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कोई प्रतिभाएं नहीं है, बुरा मत मानिए, एक से बढ़कर एक ऐसी प्रतिभाएं हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में लीजिए आप, एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं हैं। लेकिन हम हमारी प्रतिभाओं को कुचल देते हैं, अभाव में बेचारी प्रतिभाएं कुचल दी जाती हैं। इसलिए अपने बीच के बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, उनकी सहायता करिए, उनकी मदद करिए, उनकी ईर्ष्या जलन मत करिए। चंद्रसेन राजा का मान सम्मान जब बढ़ गया तो जितने अपने लोग थे ना, जलन होने लगी। अरे ये दुष्ट तो बहुत बड़ा बन गया, इसका नाम तो सब लोग जानते हैं, खूब बड़ा बन गया ये, तो सब लोग ईर्ष्या जलन करने लगे। और इन दुष्टों ने क्या किया, देखिए, दुष्टता कभी भी अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता है, दुष्ट व्यक्ति कभी दुष्टता नहीं छोड़ता। इन दुष्टों ने क्या किया, जो राजा के शत्रु राष्ट्र थे, शत्रु जो राजा थे, उनसे हाथ मिला लिया और राजा का जो अस्त्र बल है, शस्त्र बल है, सैन्य बल है, वो सब बता दिया। सब जो भेद थे राजा के वो सब बता दिए, कहाँ उसके वाहन है, कहाँ अस्त्र शस्त्र है, कहाँ सेनाएं हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या उसकी योजनाएं रहती हैं, सब शत्रुओं को बता दिया। शत्रुओं को पता लग गया। और बंधुओं, इस विषय में जब राजा को पता लगा, अब राजा महाकाल की शरण में गया। हे महादेव, तेरे अतिरिक्त मेरा कौन है बाबा, मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मेरा अब केवल तू ही है और मेरा कोई नहीं। सब कुछ छोड़ करके महादेव के चरणों में बैठ गया। और बंधुओं, स्वयं महाकाल उस लिंग से प्रकट हो गए और उन दैत्यों का संहार किया। जितने भी राजा के शत्रु थे, जो एक बने हुए थे, सबका महादेव ने अंत किया। तो ये महिमा है भगवान महाकाल की। कल हमने नर्मदेश्वर की महिमा सुनी, नर्मदा की, और आज इसी भूमि के जो हमारे भगवान महाकाल है, उनकी महिमा सुन रहे हैं। तो एक बार जो सच्चे मन से, हृदय से महाकाल की शरण में जाए, उसके जीवन में सुख शांति आती है। बंधुओं, एक प्रसंग आया महाकाल की कथा में, शिव महापुराण जी में। एक श्रीधर नाम का गोप है, छोटा सा बच्चा। गोप मतलब, गोप किसे कहते हैं, जो गौओं को पालने वाले हैं, गोप लोग, ग्वाल वाले, ग्वाले जो लोग हैं। तो जन्म से पहले ही बेचारे पिताजी चले गए। श्रीधर गोप है इसका नाम, छोटा बच्चा है श्रीधर। कहीं कहीं नाम श्रीकर भी आया, श्रीकर, श्रीधर, ये इसी के नाम है, आप संदेह मत करिएगा, श्रीकर या श्रीधर। तो श्रीधर नाम का जो यह गोप है, श्रीकर नाम का जो गोप है, ये गोप जन्म से पहले पिताजी चले गए, अब विधवा माँ है, 5 वर्ष का श्रीकर हो गया। इसको लेकर के रोज भिक्षा मांगने जाती है, भीख मांगने जाती है। एक दिन की कथा क्या हुई, भगवान महाकाल के आगे से भीख मांगने के लिए जा रही है। बेचारी क्या करेगी, बच्चे को पालना है, ये पेट पालना है, तो भीख मांगने के लिए जा रही है। तो बच्चों का स्वभाव होता है ना, बच्चे पूछते हैं ना कि मैया ये क्या है, लल्ला ये भगवान महाकाल का मंदिर है। महाकाल, ये महाकाल कौन है? बोले ये हमारे स्वामी हैं, ये उज्जैनी के राजा धीराज हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे महाकाल हैं, हमारे सर्वस्व हैं, हमारे माता पिता हैं। तो श्रीकर गोप कहता है, मैया जब ये हमारे माता पिता सब कुछ हैं, तो ये हमें खाना क्यों नहीं देते, ये मुझे भोजन क्यों नहीं देते, मुझे रोटी क्यों नहीं देते, मैं दर दर भटकता हूँ, भीख मांगता हूँ, कभी लोग देते हैं कभी नहीं देते हैं। आखिर जब ये माता पिता है, हमारा राजा धीराज है, तो हमको
हमको ये भूख से क्यों तड़पाता है, ये हमको खाना रोटी क्यों नहीं देता। तो मैया क्या समझाती बच्चे को, नहीं तो बड़ा मंगलमय प्रसंग है। मैया कहती है मेरे लाल, अभी हम भगवान के अंदर नहीं जा सकते, भगवान को नहीं कह सकते। बोले चलो। अब बच्चे ने जिद पकड़ ली, बच्चे ने जिद पकड़ ली। अब बाल हठ बड़ी प्रसिद्ध होती है, मैं महाकाल के दर्शन करूंगा, महाकाल के दर्शन करूंगा, महाकाल के दर्शन करूंगा। मैया ने समझाया मेरे लाल हम नहीं जा सकते अंदर, अभी राजा साहब अभिषेक कर रहे हैं। अब बच्चे ने जिद पकड़ ली, मुझे महाकाल के दर्शन करने, महाकाल की पूजा करनी है। तो मैया ने क्या किया, ध्यान से सुनना। महाकाल के बगल में जो माँ छिपरा बहती है ना नदी, तो छिपरा नदी का एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके श्रीकर गोप को वह पत्थर दे दिया। आहा, क्या किया, आनीयाद्रिध्यं पाषाणं शून्ये तु शिवरान्तरे, शून्ये तु शिवरान्तरे, आनीहद्रिध्यं पाषाणं, आनीयाद्रिध्यं पाषाण। इसने क्या किया, पाषाण लाया, पत्थर लाया और पत्थर ला करके दिया किसको, श्रीकर को, बच्चे को। माता ने टालने के लिए दे दिया, ले बेटा ये महाकाल है हमारा, ये है हमारा भगवान। देखो मैया ने तो बच्चे को टालने के लिए कहा ये तेरा महाकाल है, ये भगवान शिव है, टालने के लिए कहा। लेकिन बंधुओं, अनजाने में कही गई यह बात उस बच्चे के लिए महामंत्र बन गया। ये मेरा महाकाल है, ये मेरा महाकाल है, ये मेरा महादेव है। पत्थर नहीं देख रहा उसमें, महाकाल का दर्शन कर रहा है। अब प्रतिदिन खाते पीते सोते उठते 24 घंटे उस शिला को लेकर घूमता है, मेरा महादेव है, मेरा महाकाल है। देखो रोज स्नान करवाता है, छिपरा नदी का जल लाता है भर करके, महादेव का स्नान करवाता है, त्रिपुंड लगाता है भस्मी के, बिल्व पत्री चढ़ाता है। जो मैया भोजन लाती है ना भिक्षा मांग करके, उस भोजन का भोग लगाता है। पहले भोग लगाएगा फिर स्वयं ग्रहण करेगा। तो बड़ा भाव, बड़ी श्रद्धा। समय बीतता गया। अब ये माँ के साथ भिक्षा मांगने नहीं जाता, मैया अकेले अकेले जाती है। एक दिन का प्रसंग क्या हुआ, देखो दिन बीतते गए, कई दिन बीत गए और एक दिन मैया को भिक्षा नहीं मिली। देखो स्वभाव है ना समाज का, कभी लोग भिक्षा दे देते हैं, कभी नहीं भी देते। अरे तू रोज मांगने आ जाती है, तू काम क्यों नहीं कर लेती, कुछ नौकरी क्यों नहीं कर लेती, झाड़ू पोछा क्यों नहीं कर लेती, रोज मांगने के लिए आ जाती तू, तुझे लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती तुझे। तो लोग गालियां दे करके भगा देते हैं। एक दिन भीख देंगे, 2 दिन भीख देंगे, रोज कौन देगा साहब है। और एक दिन क्या किया, जब इसको कुछ नहीं मिला, बेचारी भटकती रही, सुबह से लेकर के दोपहर के 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए। तब आखिरी घर में जब गई, रोते रोते बोली मेरा बच्चा भूखा, एक मुट्ठी चावल मिले किसी के घर से। अब माँ की ममता, मेरा श्रीकर भूखा बैठा होगा, प्यासा बैठा होगा, दौड़ती दौड़ती आ रही है। मैं भूखी हूं, प्यासी हूं, ये ध्यान नहीं, मेरा पुत्र श्रीकर भूखा प्यासा होगा। तो दौड़ती दौड़ती मैया आई, तुरंत घर में प्रवेश किया, तुरंत चूल्हे पर चावल चढ़ाए और खिचड़ी बनाई है। पता नहीं क्या बनाया होगा माँ ने चावल से, है माँ ने बनाया। और इतने में भोजन बनाते बनाते 4 बज गए शाम के। देखो अब आवाज लगाई श्रीकर को, अरे पुत्र प्रसाद तैयार है, आओ ग्रहण कर लो। लेकिन श्रीकर पूजा में बैठा है। ध्यान दीजिएगा, निरंतर उस पत्थर को महाकाल मानता है। जो छिपरा नदी से माँ ने जो पत्थर दिया है उसको महाकाल मानता है। मेरा महाकाल है, मेरा महादेव है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
निरंतर इस जप में लगा हुआ है। देखिए आप, मैया ने एक बार आवाज लगाई, 2 बार आवाज लगाई, अब मैया को क्रोध आ गया। अरे दुष्ट, मैं सारे घर घर घूम घूम करके सारी दोपहर में तेरे लिए चावल के दाने लेकर के आई हूं, तेरे लिए भोजन लेकर के आई हूं, लेकिन तू इतना अभागा। क्या मुझे भूख नहीं लगी? क्या मुझे प्यास नहीं लगती? तेरे लिए भटकती हूं, मैं दिन भर भटकती हूं, तब बड़ी मुश्किल से चावल मिले और भोजन करने नहीं आ रहा। बड़ा भक्त बना हुआ है। मैया को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। क्रोध में व्यक्ति पागल हो जाता है। बंधु, बेचारी भूखी प्यासी, दोष उसका भी नहीं, सुबह से लेकर शाम हो गई भूखी प्यासी, और बेटा जिस बेटे के लिए इतना कर रही हूं और वो सुनता नहीं है, बड़ा भक्त बना है। तो मैया को क्रोध आया, आंखें बंद करके श्रीकर बैठा है, और मैया ने आकर के एक धक्का मारा उसको। अरे सुनता नहीं है तू? दिन भर भटक रही हूं, तेरे लिए खाना लेकर के आई हूं, फिर भी तू खाता नहीं। इसकी पूजा कर रहा है ना तू? श्रीकर को उधर धक्का मारा। इसकी पूजा कर रहा है ना? तुरंत वो पत्थर उठाया जो भगवान का शिवलिंग था, जो श्रीकर का प्राण था, उस बच्चे का भगवान था, महाकाल था, उस पत्थर को उठाया। इसकी पूजा कर रहा है ना? उठा करके दूर फेंक दिया। ले, फेंक दिया मैंने तेरा भगवान, चल अब भोजन कर ले। जैसे उठा करके फेंका, देखिए आप, ताम पूजा मनासयामास क्षिप्त्वा लिंगम च दूरता। ताम पूजाम नासयामास क्षिप्त्वा लिंगम च दूरता। शिव पुराण में लिखा, वो शिवलिंग उठाया और उठा करके दूर फेंक दिया। ले, फेंक दिया मैंने तेरा भगवान, अब खाना खा ले। बच्चे ने जैसे सुना, मेरे भगवान को फेंक दिया। ओ, जैसे बिना जल के मछली तड़पती है, श्रीकर तड़पने लगा। ये तूने क्या कर दिया मां? ये तूने क्या कर दिया? क्या कर दिया तूने ये मैया? मेरे भगवान का माथा लग गया होगा, मेरे भगवान के हाथ में चोट लग गई होगी, मेरे भगवान के पैर में चोट लग गई होगी। ये तूने क्या किया? मुझे मारती, मुझे पीटती, मेरे भगवान को क्यों तूने फेंका? झरझर झरझर आंसू बहने लगे हो। मात्रा विनाशितां पूजां दृष्ट्वा देवस्य शूलिनः देवदेवेति चुक्रोश निपपात सबालकः। मेरे भगवान को फेंक दिया। बेचारा रोता रोता तड़पता तड़पता मानो भूमि पर मूर्छित होकर के गिर पड़ा। और जैसे श्रीकर गोप भूमि पर गिरा रोते विलखते हुए, इतने में उसी पत्थर से भगवान महाकाल प्रकट हो जाते हैं। जहां भक्ति है, जहां भाव है, जहां प्रेम है, वहीं भगवान होते हैं। भगवान ये नहीं देते आप कितने बड़े साधु हैं, कितने बड़े वैरागी हैं, कितने बड़े त्यागी हैं। अरे भगवान तो ये देखते तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है मेरे लिए। जब वो बच्चा तड़पने लगा कि मेरे भगवान का माथा लग गया होगा, पैर में चोट लग गई होगी, हाथ, इतना रोया जैसे मछली तड़पती है, रोते रोते मूर्छित हो गया। और भगवान ने जब यह उस बच्चे का भाव देखा, 5 वर्ष का श्रीकर, उसका भाव देखा, तुरंत महाकाल प्रकट हो गया। क्या बात! तो भाव में ही भगवान है, पत्थर में भगवान नहीं है। आजकल लोग सनातन धर्मियों की बड़ी मजाक बनाते हैं। विधर्मी लोग कहते हैं, अरे तुम्हारा सनातन धर्म तो पत्थर में भगवान है। कहाँ इसमें? बंधुओं, कितना महान है हमारा सनातन धर्म, जो पत्थर में भगवान का दर्शन करवाना सिखाता है। प्रत्येक जीव में, पेड़ पौधों में भगवान का दर्शन करवाना सिखाता है। माता पिता गुरुजनों में भगवान का दर्शन करवाना सिखाता है। तो कितना महान है हमारा सनातन धर्म। तो महादेव प्रकट हो गए और इस बच्चे के माथे पर हाथ रखा। मेरे पुत्र श्रीकर, मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरे ही वंश में आगे चल करके भगवान नारायण का अवतार
श्री कृष्ण होगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो बंधुओं, ये जो श्रीकर गोप है, इसी गोप के वंश में आगे चल करके नंदराय जी का जन्म हुआ। ध्यान देना, ये नंदराय जी के पूर्वजों की कथा है। ये जो श्रीकर गोप था, ये नंदराय जी के पूर्वज थे। और महादेव ने आशीर्वाद दिया था कि हे श्रीकर गोप, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तेरे अनन्य भाव से तेरे वंश में आगे चल करके श्री कृष्ण का अवतार होगा, तेरा वंश अजर अमर हो जाएगा। उस दिन से ग्वालों को पूछते हैं ना, ग्वाल वालों को पूछते हैं, ऋषि मुनियों के रूप में उनको मानते हैं। नंदराय और यशोदा इन्हीं के वंश में फिर आगे हो। तो बोले शिव शंकर भगवान की जय। बंधुओं, आइए ये भगवान का महाकाल ज्योतिर्लिंग। और अब मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, मुझे इस पवित्र भूमि में आने का जो सौभाग्य मिला है, सर्वप्रथम 2008 में हमारे श्री बहुत बड़े समाज सेवी हमारे इस क्षेत्र के, जो आपके सुख और दुख में जो खड़े रहते हैं, बहुत विनम्र हैं, बहुत सहज हैं, बहुत सम्मानित श्री टंकराम वर्मा जी, आपने 2008 या 7 में आपने आस्था चैनल पर हमारी कथा सुनी और तब से इतना प्रेम हुआ। प्रयागराज में, भदोई डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ कथा सुनने के लिए आए और इतना प्रेम हुआ, इतना आनंद हुआ। उसके बाद 2008 या 9 में आपकी जन्मभूमि ग्राम सभा चापा में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत सम्मानित श्री स्वर्गीय सोनचंद वर्मा साहब का जो यह परिवार है, संस्कारवान जो परिवार है, आहा, आपके भाई हैं, आपके सगे संबंधी हैं, तन से, मन से, धन से साधु संतों की, ब्राह्मणों की सेवा में जो निरंतर लगे रहते हैं। और आपके माध्यम से मुझे छत्तीसगढ़ में कई बार आने का सौभाग्य मिला, चाहे वो भागवत कथा के लिए हो, या फिर श्री राम कथा के लिए हो, या फिर शिव महापुराण की कथा के लिए हो। निरंतर जो है कई वर्षों से छत्तीसगढ़ की भूमि में आपके भाई को, जो वहाँ उस भूमि से, हिमालय की भूमि से जो इस कथा रूपी गंगा लेकर के मैं आता हूँ, ये हमारे टंकराम वर्मा जी का ही प्यार और स्नेह है। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप एक बार व्यासपीठ पर आएंगे और व्यासपीठ का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि आज कथा समापन दिवस है, अंतिम दिवस है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, एक बार जोरदार तालियों से जरा स्वागत करेंगे श्री टंकराम वर्मा जी। और आपकी जो धर्म पत्नी है हमारी माता जी, जो मुझे अपने पुत्र की तरह, देखो जैसे इनके पुत्र हमारे बड़े भाई श्री पुष्पराज जी हैं, जैसे हमारे छोटे अनुज पुष्पेंद्र जी हैं, हमारी बहन जैसे किशोरी जी हैं, जो प्यार और जो स्नेह हमारी माता जी अपने बच्चों को करती हैं, वही प्यार और स्नेह मुझे भी करती हैं। वैसे गुरु रूप में देखती हैं, पर लेकिन इनके पुत्र के समान मैं हूँ, ऐसा प्यार और स्नेह मुझे देती हैं। तो हमारी माता जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा मैं, श्रीमती सौभाग्यवती किरण देवी जी, आप भी मंच पर आए। श्रीमती किरण वर्मा जी, आप भी मंच पर आएंगे, एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाएंगे जरा। और आगे जो अतिथि हमारे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं उद्घोषक महोदय को आमंत्रित करूंगा कि आप इनको बुलाने का कष्ट करेंगे। और वर्मा साहब को मैं यहाँ मंच पर बुला रहा हूँ, आप इधर आएंगे और व्यासपीठ का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आइए, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे धर्म स्तंभ जो है हमारे छत्तीसगढ़ की भूमि में, ऐसे धर्म स्तंभ बहुत दुर्लभ है हमारे छत्तीसगढ़ की भूमि में, जिन्होंने आपके लिए, समाज के लिए जो ऐसी कथाओं का आयोजन समय समय पर करवाते रहते हैं। बंधुओं, यदि अपने गांव का कल्याण करना होता, अपने परिवार का कल्याण करना होता, अपने पैतृक गांव में कथा सुनाते। लेकिन बंधुओं, चाहे हमारा तिलदा महानगर हो, या फिर सोहेला नगर हो, या हमारा ये बलौदा बाजार क्षेत्र हो, निरंतर जो है धर्म का प्रवाह विभिन्न स्थानों में आप करवाते रहते हैं। आप सबके लिए, अपने लिए नहीं। कई लोग कहते होंगे साहब इनका कोई स्वार्थ होगा, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से किसी से एक पैसा चंदा नहीं लेते हैं। आज लाखों लाखों रुपए जो खर्चा करते हैं, बंधुओं, इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति और आप सबके लिए समाज का कल्याण हो। कहते हैं गुरुजी, महाराज जी,
मेरे क्षेत्र का कल्याण हो, मेरे गांव में, मेरे समाज में सुख शांति समृद्धि आए, आनंद आए, खूब लोग वृद्धि करें, महादेव की कृपा बनी रहे। बस मेरे जीवन का यही उद्देश्य है, समाज की सेवा करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो बंधुओं, ऐसे बहुत बड़े समाज सेवी श्री टंकराम वर्मा जी, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अब अतिथियों को मंच पर बुलाएंगे। मैं श्री टंकराम वर्मा जी से निवेदन करूंगा, जो अतिथि बाहर से आए होंगे उनको मंच पर बुलाने का कष्ट करेंगे। बोले शिव महापुराण की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। 3 फरवरी से प्रवाहित शिव महापुराण कथा का आज विराम दिवस। कहते हैं कि अन्न के कण और संत के क्षण बहुत दुर्लभ होते हैं, खोना नहीं चाहिए। और आज विराम दिवस है, व्यासपीठ पर हमारे संत जी पधारे हुए हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि जिन लोगों के कारण ये कार्यक्रम सफल हुआ, आयोजन हुआ, उसका मंच से एक बार सम्मान होना चाहिए। स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन इस कार्यक्रम का निमित्त बनता है, और ये कार्यक्रम पूरे सुहेला वासियों का है, क्षेत्रवासियों का है, जिनके कारण ये कार्यक्रम आज संभव हुआ है, मूर्त रूप में हुआ है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले अपने स्वर्गीय पिता सोनचंद वर्मा और माता स्वर्गीय गेंदी बाई को स्मरण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिसने हमको जन्म दिया है, जन्म के साथ जीवन और संस्कार दिया है। उन्हीं का संस्कार का ये प्रभाव है हमारे जीवन में कि आज हमारा परिवार धर्म, संस्कृति और संस्कार के रास्ते पर चल रहा है। मैं सबसे पहले हमारे धर्म, संस्कृति और संस्कार के संवाहक स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन को धर्म पथ पर हमेशा आगे बढ़ाने वाले ऐसे परम संत आचार्य महामाया प्रसाद शास्त्री के प्रति फाउंडेशन की ओर से और गांव वासियों की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक बार ताली बजा करके हमारे आचार्य जी का स्वागत करिए। उनका प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद सदैव हम क्षेत्रवासियों के ऊपर बना रहे। उसके बाद हमारे सुहेला ग्रामवासी और यहाँ के सरपंच बहन सविता वर्मा, पूर्व सरपंच दानेश्वरी नायक, इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके कारण ये कार्यक्रम सफल हुआ। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आप सब भक्तजनों का है, श्रद्धालुओं का है, जिन्होंने दूर दूर से अपने समय निकाल करके इस कथा मंडप में विराजमान हैं। क्योंकि श्रद्धालु और भक्त के बिना आप कितना भी टेंट और माइक लगवा लीजिए, सफल नहीं हो सकता। इसलिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबका महत्वपूर्ण योगदान है। फाउंडेशन की ओर से मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। न जाने कितने दूर दूर से आए हैं, बलौदाबाजार, भाटापारा, तिल्दा, महासमुंद, बिलासपुर, रायपुर, बहुत दूर दूर के लोग आए हैं अतिथि के रूप में। इन सब का भी मैं स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इस व्यवस्था को बनाए रखने में हमारे रिपुसूदन वर्मा जी का पूरा परिवार तन मन से जुटा रहा। आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, कहीं पे कोई तकलीफ नहीं, सहजता से, सरलता से सेवा में लगे रहे। तो मैं इस परिवार के प्रति भी फाउंडेशन की ओर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे युवा साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा, पूरे आयोजन समिति का योगदान रहा। लेकिन कई कर्मठ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने 24 घंटा दिन रात
इस मंच पे, इस पंडाल में रह करके कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। अपना व्यवसाय, अपने दुकान को छोड़ करके इस कार्यक्रम में लगे रहे। ऐसे कार्यकर्ता के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। उपस्थित होंगे तो मैं कुछ अपने युवा साथियों को बुलाता हूं कि व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे। भाई कपिल कश्यप, स्थायी निवास तुलसी तिल्दा नेवरा है, वर्तमान निवास बलौदा बाजार है, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पूरा समय दिया है। व्यासपीठ से आग्रह है कि आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भाई करण वर्मा जांगड़ा से हैं और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और किराना दुकान के और गल्ले के व्यवसायी हैं, लेकिन 7 दिवस तक अपना दुकान बंद रखें। इतना बड़ा त्याग, समर्पण, एक बार ताली बजा करके स्वागत करिए। आपका ये ताली उनके अंदर उत्साह का सृजन करेगा और ये आने वाले समय में और दोबारे वेग के साथ काम करेंगे। भाई दिनेश चौरे जी बिटकुली से, इनका भी एक बार स्वागत करिएगा। भाई संदीप करसायल, हमारे युवा साथी जहाँ भी होंगे आप पास में आ जाएंगे। संदीप करसायल जी बिटकुली से, युगल किशोर जी वर्मा सुहेला से, घनश्याम वर्मा सुहेला से, कुलदीप वर्मा सुहेला से, विजेंद्र कुमार सुहेला से, भाई युगल किशोर के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए, उत्साहवर्धन करिए। भाई कुलदीप वर्मा, जब पिछला समय श्री राम कथा का कमान संभाला था तब शादी नहीं हुआ था, अब दूसरा बार कमान संभाले हैं तो शादी भी हो गया, बच्चा भी हो गया। रोशन वर्मा जी सुहेला, राहुल वर्मा सुहेला, मनीष वर्मा सुहेला, चंदन वर्मा सुहेला, भाई सुनील वर्मा टेकारी, अखिलेश सिन्हा टेकारी, उमेश वर्मा सकरी से, जिन्होंने मां दुर्गा का भव्य झांकी और शिव पार्वती विवाह में अद्भुत झांकी का प्रदर्शन किया था। ये हमारे भाई सुनील वर्मा जी। इसी कड़ी में मैं, हमारे सहयोगी हैं खम्मन साहू, जो अपना दिन रात समर्पित किए हैं, वो भी मंच में जल्दी आएँ और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। ये पुमेश वर्मा जी है, जोरदार इसका ताली से स्वागत करिए। आप लोगों ने झांकी देखा है, शिव पार्वती का झांकी, और जिस दिन कलश यात्रा हुआ उस दिन पूरे भगवान शिव के गणों के साथ बहुत बढ़िया झांकी रहा। रवि वर्मा सुहेला और शिव कुमार वर्मा सुहेला, ये युवाओं का बड़ा योगदान रहा, इनके योगदान को भूल नहीं सकते। आने वाले समय में ये हमारे ताकत हैं, इन्हीं के बदौलत हम और आगे बढ़ेंगे। हमारे पिता तुल्य हमारे बड़े भैया हैं दुर्गा प्रसाद वर्मा, जो पूर्व सरपंच, जिनका मार्गदर्शन प्रेरणा हमेशा मिलता रहता है। और मेरे छोटे भाई हैं जाने माने भजन गायक रामनाथ वर्मा और छोटे भाई तुलसी राम वर्मा, और हमारी बड़ी दीदी हैं प्रेमाबाई वर्मा और कमला वर्मा, और हमारे भांजा हैं वीरेंद्र कुमार वर्मा, मेरी धर्मपत्नी है किरण वर्मा। इन सब का पूरे कार्यक्रम में बड़ा योगदान रहता है। परिवार बड़ा है, सब अलग अलग अपना गृहस्थी है, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि आज भी हम सब एक हैं। सुहेलक है हमारे महामाया सेवा समिति के मंडली के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने निर्धारित समय में सेवा दे रहे हैं। आरती के बाद भैया लोगों के साथ एक फोटो ग्रुप होगा। हमारी भक्ति मित्र महिला मंडल और सृजन फाउंडेशन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, आरती में, पूजा पाठ में महाराज जी के आगमन स्वागत में लगे हुए हैं। महत्वपूर्ण योगदान इनका भी है। शिव कुमार जी वर्मा
जिनके टेंट के नीचे हम बैठे हुए हैं और शिव पुराण कथा का आनंद ले रहे हैं, उनके प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पुलिस थाना सुहेला जिन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग दिया है, विद्युत मंडल जिन्होंने हमको नियमित विद्युत की आपूर्ति की है, भाई धर्मेंद्र सेन सुहेला वाले, आपका नाम छूट गया था, तत्काल आ जाइए। स्वर्गीय सोनचंद वर्मा फाउंडेशन, लोगों को लगता है कि ये बहुत रजिस्टर्ड संस्था है, बड़ी संस्था है। मैं आप लोगों का संदेह दूर करना चाहता हूं कि कोई बड़ी संस्था नहीं है। हमने अपने पिताजी के स्मृति को बनाए रखने के लिए फाउंडेशन का नाम दिए हैं और इस फाउंडेशन में न ही किसी का व्यक्तिगत सहयोग लेते हैं, न कोई सरकारी सहयोग लेते हैं, परिवार के लोग ही मिलकर के आयोजन करते हैं। आप लोगों को आने में बैठने में असुविधा हुई होगी, प्यास लगा होगा, कई तरह की परेशानी हुई होगी, तो हम लोगों को छोटा बालक समझ करके माफ़ कर देंगे। और मैं सही बता रहा हूँ, चाहे तिल्दा हो, चाहे बलौदा बाजार हो, चाहे सुहेला हो, हमारे इतने युवा साथी उत्साही हैं कि सारे काम अपने हाथ में ले लेते हैं और पूरे काम का संपादन करते हैं। इसकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए बहुत कम है। ऐसे कार्यकर्ता बहुत कम मिलते हैं, विरले मिलते हैं और इतना विश्वसनीय कि उनको हर काम याद रहता है कब क्या करना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरा नाम भी मेरे माँ बाप ने बहुत छोटा रखा है और छोटा बन के रहना चाहता हूँ। मैं कोई नेता अभिनेता नहीं हूँ, न बनना भी नहीं चाहता। ईश्वर से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझको इतना सक्षम बना देना, इतना सामर्थ्यवान बना देना कि गरीबों का, असहाय का, जरूरतमंदों का मदद कर सकूं और इस फाउंडेशन को, इस धर्म पथ को निरंतर आगे ले चलता रहूं। और वाकई में आप लोगों का इतना अमूल्य सहयोग और आशीर्वाद मिलता है कि हमारा फाउंडेशन लगातार धर्म, संस्कृति और संस्कार के क्षेत्र में काम कर रहा है। हमारे शीतलपुरी गोस्वामी भैया जी पधारे हैं, टिकारी वाले, तत्काल आप भी आ जाइए और आशीर्वाद लीजिए। और हमारे बीच तुलसी गौतम जी भी हैं, पूर्व जनपद सदस्य भाई प्रियांक सोनी, तत्काल आ जाएं, अब 5 मिनट का और समय है तो, और महाराज जी से आशीर्वाद ले लें। तुलसी राम जी गौतम, उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन को मैं पुनः नमन प्रणाम करते हुए मैं मंच पुनः आचार्य जी को सौंपता हूं। मैं आज कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि आज विराम दिवस है, समय बहुत कम है। आप सबको पुनः प्रणाम। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आइए प्रभु नाम का स्मरण करते हुए हम लोग कथा को आगे श्रवण करेंगे। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से वो महादेव बुला रहा है,
कोई रिश्ता अवश्य होगा। बड़ा मधुर भजन है और मुझे बड़ा प्रिय है, इसलिए सब मेरे साथ गाएंगे इसको। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता अवश्य होगा प्रभु। ताली बजाते हुए जरा जरा हाथ उठाइए, इतने सुंदर हाथ दिए हैं। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, 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 तुम ही तो मेरे बंधु सखा 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 हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। ताली बजाइए। जय श्री राम। तो मेरी ही आत्मा हो, तुम ही 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 तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे
मुझ में ही रह कर मुझसे ही पर्दा, मुझ में ही रह कर मुझसे ही पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। जय जय। ताली बजाइए जरा, इतने सुंदर हाथ दिए हैं। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, आंखों से गई तस्वीर तेरी, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर 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 तेरी। तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, दर्श दिखाना जरूर होगा, दर्श दिखाना जरूर होगा, दर्श दिखाना जरूर होगा, दर्श दिखाना जरूर होगा। जय जय। जय श्री राम। कभी बुलाते हो काशी नगरी, कभी बुलाते हो काशी नगरी, कभी बुलाते हो धाम बदरी, कभी बुलाते हो धाम बदरी। हे प्रभु, कभी काशी नगरी बुलाते हो, कभी धाम बद्रीनाथ बुलाते हो, कभी बुलाते हो काशी नगरी, कभी बुलाते हो काशी नगरी, कभी बुलाते हो धाम बद्री, कभी बुलाते हो धाम बद्री, कभी बुलाते हो धाम बदरी, कभी बुलाते हो धाम
ताली उठा के बजाइए। अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा, मेरे घर आना जरूर होगा, मेरे घर आना जरूर होगा, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, 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 कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई ना कोई रिश्ता तो अवश्य होगा। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, कथाएं याद हैं, कहीं भूल तो नहीं गए? ज्योतिर्लिंगों की बड़ी दिव्य पावन दुर्लभ कथा हम लोग सुन रहे हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महंकालम् ओमकारं ममलेश्वरम् ओमकारं ममलेश्वरम्। अब चौथा ज्योतिर्लिंग है भगवान का ओमकारम ममलेश्वरम। ओमकारेश्वर कहाँ है सब जानते होंगे, मध्य प्रदेश की भूमि में नर्मदा जी के बिल्कुल तट पर ओमकारम ममलेश्वरम। देखिए ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन दो स्वरूप हैं। नर्मदा जी के एक और है ओमकारेश्वर महादेव और दूसरी ओर है ममलेश्वर, लेकिन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में, ममलेश्वर के रूप में महादेव क्यों आए हैं, इसके पीछे बड़ी अद्भुत कथा है। आइए, बड़ा मंगलमय प्रसंग है। आपने विंध्याचल पर्वत का नाम सुना होगा, सबने सुना है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत पर मां भगवती विंध्यवासिनी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में लगा हुआ है विंध्याचल पर्वत। विद्यालयों में पढ़ते थे हम लोग विंध्य के पठार, विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत ने एक बार देवऋषि नारद जी को पूछा कि पर्वतों का राजा कौन है, पर्वतों में श्रेष्ठ कौन है।
तो नारद ऋषि बहुत सुंदर बात बोले। नारद उवाच, ज्योतिर्लिंगों में ओमकारेश्वर भगवान का बड़ा अद्भुत प्रसंग। आइए। विद्यते त्वयि सर्वं हि मेरुर उच्चतर पुनः देवेष्वपि विभागोऽस्य न कवस्ते कदाचन। हे महाराज विंध्याचल, आप यद्यपि सब गुण में संपन्न हैं, बड़े गुणवान हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन आपसे भी श्रेष्ठ कौन है? सुमेरु पर्वत है। सुमेरु सबसे ऊंचा है ना, सुमेरु सबसे श्रेष्ठ है। विद्यते त्वयि सर्वं हि मेरुर उच्चतरः। मेरुर, मेरु मतलब सुमेरु, उच्चतरः श्रेष्ठ है, महान है, बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप में कोई गुण नहीं, आप भी बड़े गुणवान हो, आप भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सभी पर्वतों में श्रेष्ठ सुमेरु पर्वत है। तो विंध्याचल को लगा अच्छा सुमेरु श्रेष्ठ है, तो कहते हैं महादेव का बड़ा कठोर तप किया। बहुत ध्यान से समझना। और कठोर तप करके महादेव से वरदान में मांगा कि प्रभु मैं बहुत विशाल बनना चाहता हूं, बड़ा, सुमेरु से भी श्रेष्ठ। तो महादेव ने कहा तथास्तु, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा। तो विंध्याचल पर्वत जो है श्रेष्ठ बनने लगा, महादेव की शक्ति से बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और मध्य भारत में, मध्य भारत मतलब बीच में खड़ा हो गया विंध्याचल पर्वत, बड़ा विशाल रूप में, बड़े विशाल रूप में। कहते हैं शिव महापुराण जी में कि इसने सूर्य भगवान को ढक लिया, सूर्य नारायण को ढक लिया। चारों ओर अंधकार मच गया, बीच में खड़ा हो गया तो सूर्य नारायण ढक गए, अंधकार हो गया। सब ऋषि मुनि घबरा गए, जीव जंतु सब घबरा गए, सब महादेव की शरण में गए। बोले प्रभु कृपा करो, आपने वरदान दिया है। तो देवादिदेव महादेव बोले देखो भैया, हमने तो वरदान दे दिया, अब हम क्या करें, कैसे बोलें कि तुम झुक जाओ। लेकिन हाँ, एक उपाय बताते हैं। विंध्याचल पर्वत बड़ा हठी है, किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन हाँ, विंध्याचल पर्वत बहुत बड़ा गुरु भक्त है। किसका भक्त है? अपने सतगुरु का बहुत बड़ा भक्त है। सतगुरु जो कहे सो करेगा, उनकी बात नहीं टालेगा। बोले सतगुरु कौन है इसका? बोले अगस्त्य ऋषि है। अगस्त्य ऋषि कौन? वही भगवान श्री राम के जो गुरु हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र की दीक्षा दी। याद है, रामायण पढ़ते होंगे। भगवान श्री राम जब रावण को मार नहीं पाए, तब वहां पर अगस्त्य भगवान आए, बाबा अगस्त्य आए, वही अगस्त्य ऋषि। और बंधुओं, उन अगस्त्य ऋषि ने भगवान राम को शक्तियां दी, दिव्यास्त्र शस्त्र दिए और आदित्य हृदय स्तोत्र की दीक्षा दी। तब भगवान राम के अंदर ये सामर्थ्य आया और उन्होंने रावण का संहार किया। तो यही अगस्त्य बाबा विंध्याचल पर्वत के गुरु हैं। तो बीच में खड़ा हो गया विंध्याचल पर्वत, सारे देवता ऋषि मुनि सब अगस्त्य बाबा की शरण में गए। बोले बाबा, बाबा अंधकार हो गया है, तीनों लोकों में हाहाकार मचा है, प्रभु ये कार्य केवल आप सिद्ध कर सकते हो। बोले कैसे करें? बोले तुम्हारा शिष्य है विंध्याचल, केवल तुम्हारी आज्ञा मानेगा, आप बोल दो कि झुक जाए, बस तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो अगस्त्य बाबा जगत कल्याण के लिए अपना दंड कमंडलो उठा करके चले हैं। यहाँ देखिए, तो बीच में देखा तो विंध्याचल पर्वत खड़ा, आवाज लगाई, विंध्याचल, ए पुत्र विंध्याचल। तो विंध्याचल ने सुना, हाय राम, ये गुरु की आवाज कहां से आ रही है? इधर देखा, उधर देखा, अरे बेटा इधर उधर मत देख, नीचे देख, मैं नीचे हूं। तब नीचे दृष्टि डाली, जैसे देखा गुरुदेव आप, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और तुरंत दंडवत प्रणाम किया सतगुरु के चरणों में। दंडवत प्रणाम। गुरु जब आए तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए, दंडवत। जैसे जैसे लकड़ी पड़ी रहती है ना, दंडवत।
दंड पड़ा रहता है जैसे, वैसे ही चरणों में प्रणाम किया, पीठ थपथपाई, वाह मेरे पुत्र विंध्याचल, आहा तूने तो गुरु का नाम रोशन कर दिया। आज सारा जगत मेरी प्रशंसा कर रहा है कि विंध्याचल कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। अरे कौन गुरु का शिष्य है विंध्याचल, किस गुरु के शिष्य हैं? आज तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। देखो शिष्य का नाम जब होता है तो गुरु बड़ा प्रसन्न होता है। वाह मेरे पुत्र, वाह मेरे शिष्य, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। बड़े प्रसन्न हुए सतगुरु अगस्त्य बाबा। गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। अब मैं ठहरा सैकड़ों बरस का वृद्ध, कैसे चढ़ पाऊंगा तुझे? तू तो बड़ा महान हो गया, तो बड़ा बन गया, बहुत बहुत ऊंचा हो गया, कैसे लांघूंगा तुझे बेटा? मैं दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहा हूँ और मध्य भारत में तुम खड़े हो गए, अब कैसे तुम्हें पार करूंगा? पुत्र यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो तो सुनो, गुरुदेव जो आपकी आज्ञा सिरोधार्य करता हूँ, जो कहोगे वो अवश्य करूंगा। तो अगस्त्य बाबा बोले, हे विंध्याचल यदि मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मेरी आज्ञा है जिस प्रकार तुम दंडवत पड़े हुए हो इसी प्रकार पड़े रहना, जब तक वापस लौट करके ना आऊं इसी प्रकार से पड़े रहना, इसी प्रकार पड़े रहना। अगस्त्य बाबा देखो जगत कल्याण के लिए विंध्याचल पर्वत झुक गया। विंध्याचल पर्वत को पार करके उसके ऊपर चल करके दक्षिण भारत गए। और बंधुओं शिव महापुराण में कहा हुआ है कि जिस दिन से अगस्त्य बाबा विंध्याचल को लांघ करके उस पार गए, कभी लौट करके नहीं आए, आज तक नहीं आए। और विंध्याचल पर्वत पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, आज तक खड़ा नहीं हुआ। गुरु ने कहा है खड़े मत होना जब तक मैं ना आऊं, और गुरु जी कभी आए नहीं, वो तो वहीं दक्षिण भारत में रह गए ना अगस्त्य बाबा, कभी लौट के नहीं आए। और ये विंध्याचल पड़ा हुआ है। देखो तब से विंध्याचल झुका हुआ है, पहले विंध्याचल ऐसा नहीं था, पहले बहुत विशाल था विंध्याचल पर्वत, उसके बाद झुक गया। कई समय बीतता गया। गुरु भक्ति को देख करके कई लोग कहते विंध्याचल को, अरे उठ जाओ विंध्याचल, नहीं 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 मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, जब गुरुदेव आएंगे तब उठूंगा। तो गुरु भक्ति को देख करके भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और विंध्याचल को बोले, हे पुत्र मांग वरदान, मांग क्या चाहिए? प्रभु पड़े पड़े मेरी कमर बड़ी दुख रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है। महादेव यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो प्रभु आप मेरे ऊपर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो जाइए। ज्योतिर्लिंग रूप में मेरे ऊपर बैठ जाइए ताकि मेरी जो पीड़ा है इसका निवारण हो जाए। तो बंधुओं ओमकारेश्वर भगवान जहाँ विराजमान है ना, वो विंध्याचल पर्वती है। नर्मदा जी जो बह रही है वो विंध्याचल पर्वती है। आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा। और उस दिन से माँ भगवती जगजननी विंध्यवासिनी भी विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की, ओमकारेश्वर भगवान की। तो ये भगवान का चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर महादेव। और बंधुओं ओमकारेश्वर के विषय में आया है, ओमकारं यद्लिंगम एकं तच्चा द्विधा गतम। शिव पुराण में स्वयं भगवान कह रहे हैं, ओमकारं चैव यद्लिंगम एकं तच्चा द्विधा गतम। ये शिवलिंग एक है लेकिन दो रूप है इसके। एकम तच्चा द्विधागतम, दो रूपों में है, एक ही है लेकिन दो रूपों में। ओमकारम ममलेश्वरम, कोई भेद नहीं। प्रणवे चैव ओमकार, प्रणवे चैव ओमकार, नामासीत सदा शिव, नामासीत सदा शिव। भगवान को ओमकार क्यों कहते हैं, ओमकारेश्वर? क्योंकि नर्मदा जी का जो यहाँ प्रवाह है ना, माता यमुना जी, नर्मदा जी जो बहती हैं, तो नर्मदा जी का स्वरूप क्या है? ओमकार स्वरूप है। यदि आप हवाई मार्ग से जाएं, जहाज से जाएं, प्लेन से जाएं, तो वहाँ से यदि देखें हेलीकॉप्टर से, तो नर्मदा जी का जो स्वरूप है वो ओमकार स्वरूप है। मानो महादेव का आलिंगन कर रही है माता नर्मदा, ऐसा प्रतीत होता है।
ओमकारेश्वर भगवान का माता नर्मदा आलिंगन कर रही है, मानो कंठ से लगा रही है महादेव को। ओमकार स्वरूप है, इसलिए ओमकारेश्वर और ममलेश्वर इन दोनों में कोई भेद नहीं। तो जरूर ओमकारेश्वर भगवान के, ममलेश्वर के दर्शन करने चाहिए। और आइए 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारम हिमवत्रिष्ठम। ये जो क्रम है, ध्यान देना, जो स्तोत्र रत्नावली में हम लोग ज्योतिर्लिंगों का क्रम पढ़ते हैं वो थोड़ा अलग है। 11वें नंबर पर बाबा केदार आते हैं, लेकिन शिव महापुराण के अंतर्गत बाबा केदार 5वें ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ। और आपको बता दें, केदार बाबा सृष्टि के प्रारंभ में पैदा हुए, हिमालय में, कैलाश में। केदार बाबा स्वयं स्थितस्तदा शंभु केदारेश्वर संज्ञका भक्ताम अभीष्ट प्रदो नित्यम दर्शनाद अर्चनादपि। पूजा अर्चन करने से, दर्शन करने से अपने भक्तों का कल्याण करने वाला, अभीष्ट करने वाला ऐसे बाबा केदारनाथ हैं। और बंधुओं ध्यान दीजिएगा, बाबा केदारनाथ जो हैं, कई लोग कहते हैं कि बाबा केदार पांडवों को दर्शन देने के लिए आए। नहीं, वो तो बहुत बाद की कथा है। केदार बाबा हिमालय में अनादि युग से विराजमान है। जब सृष्टि प्रारंभ हो रहा था तो ऋषि मुनि देवता बोले, कह दारयामी, कौन पार लगाएगा। दारयामी मतलब पार लगाएगा। कह दारयामी, कौन पार लगाएगा, कौन पार लगाएगा। तो महादेव बोले, केदार केदार केदार, केदार पार लगाएगा। कह दारयामी, महादेव बोले केदार केदार पार लगाएगा। तो ये सृष्टि के शुभारंभ में बाबा हिमालय में विराजमान है केदारनाथ जी। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। केदारनाथ बाबा की बड़ी अद्भुत पावन कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं कि केदार बाबा पांडवों को दर्शन देने के लिए आए हैं, ये कथा बहुत बाद की है। सृष्टि के प्रारंभ में बाबा केदार हिमालय में विराजमान है, और उसके बाद नर नारायण भगवान ने वहां कठोर तप किया। ध्यान देना, यस्य खंडस्य सा स्वामी, उस भूमि के स्वामी पहले महादेव थे। जो बद्रीनाथ की भूमि है ना, वो सब केदार खंड है। आप हमारे उत्तराखंड को देखो, आज उत्तराखंड के नाम से जानते हो, लेकिन पुराणों में, वेदों में उत्तराखंड का नाम है केदार खंड, यानी केदार की भूमि है वहां। वो भूमि पहले बद्रीनाथ जी की नहीं थी। यस्य खंडस्य सा स्वामी सर्वेशोपि विशेषता सर्वकाम प्रद शंभु केदाराख्यो न संशया। केदारनाथ भगवान उस भूमि के स्वामी हैं। तो बद्रीनाथ जी ने, नर नारायण जी ने वहां बड़ा कठोर तप किया,
और भगवान नर नारायण के तप से महादेव प्रसन्न हुए और तब वो केदारनाथ रूप में प्रकट हुए। ध्यान देना आप, सृष्टि के प्रारंभ में भी केदार बाबा वहां थे, फिर वहां नर नारायण भगवान ने तप किया, बद्रीनारायण भगवान ने, तो बद्रीनाथ जी को भगवान केदार ने वह भूमि दान रूप में दी है। उस भूमि में पहले भगवान बद्रीनाथ नहीं रहते थे, वो केदारनाथ की भूमि थी पहले। और फिर द्वापर युग में आप सभी सुनते हैं कि पांडव जो हिमालय की यात्रा के लिए गए तो बड़ा कठोर तप किया महादेव का, लेकिन महादेव ने परीक्षा ली, भैंसों के रूप में प्रकट हुए। महादेव ने शिव माया से कई भैंसें प्रकट की केदारनाथ में, हिमालय में। अब पांडव बड़े बुद्धिमान, वो समझ गए कि इन्हीं नकली भैंसों में कोई न कोई महादेव छिपे हैं। हाँ, तो भीमसेन महावीर थे, उन्होंने एक पैर इस पहाड़ पे रखा, दूसरा पैर इस पहाड़ पर रखा, और बीच से अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल सहदेव उन भैंसों को खदेड़ने लगे। जितनी नकली भैंसें थी सब चली गई पैरों के नीचे से, भीमसेन के पैरों, टांगों के नीचे से चले गए। और जो असली महादेव थे वो कैसे जाते भाई पैरों के नीचे? तो महादेव ऊपर हिमालय की ओर मुड़े, महिष रूप में, भैंसे के रूप में, और जैसे ऊपर के लिए घूमे, ऊपर के लिए मुड़े हिमालय के लिए, पांडव समझ गए यही भगवान है। आगे आगे महादेव दौड़ रहे हैं हिमालय की ओर, पीछे पीछे 5 पांडव दौड़ रहे हैं। पांडव भी अथाह शक्तिशाली थे, बड़े बलशाली थे, उन्होंने भगवान की पूंछ को पकड़ लिया, और महादेव भी इतने प्रचंड वेग से दौड़ रहे थे भैंसे के रूप में। महादेव के जो दोनों पैर थे ना, जैसे दौड़ रहे हैं, तो पीछे से पांडवों ने झटके से पूंछ पकड़ ली। दौड़ते दौड़ते महादेव के जो पैर, आगे वाले पैर थे, ऐसे मुड़ गए, नीचे मुड़ गए, और बंधुओं महादेव का जो सिर था वो हिमालय में बर्फ में नीचे धस गया। और शिव पुराण में लिखा है, यो वे ही पांडवान, यो वे ही पांडवान, दृष्ट्वा माहिषम रूपमास्थिता। जैसे ही महादेव को महिष के रूप में, दृष्ट्वा महिषम रूपमास्थिता, महिष के रूप में महादेव को देखे, तो आगे आगे महिष रूप में भगवान दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे पांडव दौड़ रहे हैं। झटके से पूंछ पकड़ ली, भगवान के जो पैर थे आगे वाले भैंसे के रूप में मुड़ गए, और भूमि में भगवान का सिर चला गया। और वो सिर कहां पहुंचा? नेपाले शिरो भागो, नेपाल में पहुंच गया। नेपाले शिरो भागो, गतस्तद रूपता स्थिता, गतस्तद रूपता स्थिता। जो नेपाल में, जो काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ हैं, आधा भाग रह गया केदार के रूप में, केदारनाथ हिमालय में। और जो सिर था, कहते हिमालय से नीचे। सोचिए कैसी लीला है महादेव की। अब शिव की लीला शिव जाने, हम क्या जाने है? हिमालय के अंदर वो सिर, बर्फ के अंदर ही अंदर हिमालय से नेपाल में पहुंच गया। नेपाले शिरो भागो, गतस्तद रूपता स्थिता। वह जो नेपाल में सिर का भाग है, आज भी पशुपतिनाथ रूप में प्रसिद्ध हुआ। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय, केदारनाथ की। बाबा केदारनाथ और पशुपतिनाथ ये दोनों एक ही हैं। कई लोग कहते हैं कि जो भगवान पशुपतिनाथ हैं उन्हें अलग ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं कहा गया? उनको भी ज्योतिर्लिंग रूप में होना चाहिए, पर लेकिन नहीं। केदारनाथ और पशुपतिनाथ ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक।
बोलिए शिव शंकर भगवान की। नेपाले शिरो भागो गतस्तद रूपतः स्थितः। नेपाल में सिर का भाग गया और पशुपतिनाथ कहलाए। और बंधुओं, एक बात यहाँ केदार खंड में शिव महापुराण में महादेव कहते हैं, पार्वती जी देखो, केदारनाथ की यात्रा पुराने समय में बड़ी कठिन यात्रा होती थी। जो लोग यात्रा के लिए जाते थे वो ऐसे जाते थे जैसे कि परिवार से मेल जोल करके दोबारा वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे क्या भरोसा, ऐसी कठिन यात्रा होती थी। तो भगवान शिव स्पष्ट कहते हैं शिव पुराण में, केदारे शस्य भक्त्यायै मार्गस्थास् तस्य वे मृता ते अपि मुक्ता भवन्त्येव नात्र कार्या विचारणः। जो केदारनाथ जी की यात्रा में मान लीजिए किसी ने प्राण त्याग दिए, ध्यान से सुनिएगा, केदारे सस्य भक्ता यही मार्गस्थास तस्य वे मृता। यदि किसी की मृत्यु हो गई मार्ग में, घर से चले गए और मार्ग में ही चला गया, तो बंधुओं घर से निकले और मार्ग में ही प्राण छोड़ दिए, तो महादेव स्वयं कहते हैं ते अपि मुक्ता भवन्त्येवं, वो सब लोग मुक्त होते हैं पार्वती। नात्र कार्या विचारण, इस पर कोई संदेह कोई विचार नहीं करना चाहिए। जो मेरी यात्रा के लिए केदार के दर्शन के लिए जो जाता है हिमालय में और मार्ग में यदि शरीर छूट जाए किसी कारणवश, तो स्पष्ट शिव महापुराण में पार्वती मैया को महादेव कह रहे हैं कि वो मेरे शिवलोक धाम को जाता है। उसके लिए विचार मत करिए, संदेह मत करिए, सीधे मेरे शिवलोक को गया। तो ऐसी महिमा है केदारनाथ बाबा की। तो 2013 में हमारे भी कई परिजन रहे होंगे, आपके भी कई सगे संबंधी जानने वाले जो वहाँ काल का ग्रास बने। इस विषय में मैं प्रार्थना करता हूँ, ये मत सोचिए कि वो बह गए, महाप्रलय में नष्ट हो गए। तो भैया वो मरे नहीं हैं, वो तो सदा सर्वदा के लिए वो तो पुण्य आत्माएं थी जो सीधे महादेव के शिवलोक धाम को गए हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये शिव महापुराण कह रही है। केदारे सस्य भक्तायै मार्गस्थास्तस्य वे मृता ते अपि मुक्ता भवन्त्येव नात्र कार्या विचारणः। इस पर विचार मत करिए, वो मेरे दिव्य लोक को जाएगा। बोलिए केदारनाथ भगवान की। तो ये केदारनाथ बाबा की महिमा। इसके बाद केदारम हिमवत पृष्ठम डाकिन्याम भीम शंकरम। डाकिन्याम भीम शंकरम, डाकिन्याम भीम शंकरम। तो भगवान भीमा शंकर। ये भीमा शंकर कौन है? ये भीमा शंकर कहाँ है? सबसे पहले आप समझिए, भगवान भीमा शंकर जो हैं महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे में कहते हैं सह्याद्री पर्वत। क्या कहते हैं इसको? शिव पुराण में लिखा है सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत पर या सह्याद्री स्थान पर महादेव पुणे महाराष्ट्र में विराजमान है। और बंधुओं, इसमें थोड़ा संदेह है। भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है, इस प्रसंग में जिस राजा की कथा आई है ना, वो राजा कामदेश का राजा था। ध्यान दीजिएगा आप। और कामदेश किसे कहा गया है? कामदेश कहा गया है जहां मां भगवती कामाख्या है। कामाख्या कहां है? आसाम में। तो आसाम वालों का कहना है कि भीमा शंकर हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, और महाराष्ट्र में कहते हैं पुणे में कि वो है। तो कोई भेद नहीं है, इस पे संदेह मत करिए आप। लेकिन पुराणों में जो लिखा है वो मैं बता रहा हूं आपको।
महाराष्ट्र पुणे में भी, वो भी भीमाशंकर। भीमाशंकर भगवान प्रत्यक्ष हैं पुणे में, महाराष्ट्र में। और जो काम देश, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिव महापुराण में काम देश का राजा बताया गया, उसको, जिस राजा की कथा है। राजा चापी सुधर्मिष्ठा, एक शब्द है शिव महापुराण, और इस शब्द के आधार पर काम देश, कामाख्या जहां असम है, वहां लोग बताते हैं इस शब्द के आधार पर। राजा चापी सुधर्मिष्ठा प्रिया हरो हरि प्रिया, प्रिय धर्मो हरि प्रिया, हरि प्रिय नाम। और बंधुओं, यहां पर जो है ये काम रूप देश का नाम आया है इस प्रसंग में। और काम रूप देश कहां है? असम में, कामाख्या जहां है। तो ये जो राजा बताया गया ना, ये हरिप्रिय नाम का राजा, ये हरिप्रिय नाम का राजा, जिस राजा की कथा इस प्रसंग में, वो काम देश का है। और काम देश कहां है? कामाख्या। तो इस पर संदेह मत करिए, दोनों ही ज्योतिर्लिंग है, दोनों की ही मान्यताएं हैं पुराणों में। तो आप भीमाशंकर आप महाराष्ट्र में दर्शन करिए, एक ही बात है, और कामाख्या में दर्शन करें तो एक ही बात है। वहां भी कुछ लोगों ने भगवान भीमाशंकर को माना। तो भीमाशंकर कौन है? आइए। भीमो नाम महावीर्यो राक्षसो अभूतपुरा, कुंभकर्णेत समुत्पन्ना करकट्याम सुमहाबला, करकट्याम सुमहाबला। कुंभकर्ण जो रावण का भाई था, छोटा भाई, उसकी एक धर्म पत्नी थी, उसका नाम था करकटी। आपने नाम सुना होगा कहीं, करकटी नाम की राक्षसी। कुंभकर्ण का उससे बड़ा प्रेम भाव था करकटी से। तो कुंभकर्ण और करकटी का एक बेटा हुआ, एक पुत्र हुआ, उसका नाम कहा गया है भीम। भीम कहते हैं संस्कृत में भयंकर। भीम का अर्थ क्या है? भयंकर। भीम, भीम नामक बालक हुआ। तो बंधुओं क्या हुआ देखिए, धीरे धीरे ये बड़ा हुआ। अब राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ है, आप सुनते हैं, और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण का विनाश हुआ, रावण का विनाश, सब दैत्यों का विनाश हुआ। तो अब ये भीम बार बार पूछता है, मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है। देखो, मातर में कहा पिता कुत्र, मातर में कहा पिता कुत्र, कथम वा एकाकिनी स्थिता, कथम वा एकाकिनी स्थिता। हम अकेले क्यों रहते हैं मैया जंगल में? कहाँ है मेरे पिता, कहाँ है मेरे पिता? तो बंधुओं ध्यान देना, मैंने कई लोगों को देखा है कि यदि हमारी किसी से नहीं बनती ना, अड़ोस पड़ोस गांव समाज में, तो हम बच्चों के मन में भी वही विष भर देंगे। खबरदार, उसके घर मत जाना, उसके बेटे के साथ मत रहना, उसके बेटे के साथ मत खेलना, वो हमारा शत्रु है, उसके पिता शत्रु है, उसकी माँ हमारी शत्रु है, उसने ये किया, उसने वो किया। उस बच्चे के मन में विष भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, बेचारे के मन में शत्रुता आ जाएगी। सावधान, बच्चों के मन में प्रेम भाव भरिए, बच्चों के मन में अपने पराये का भेद मत करवाओ। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कुछ माता पिता ईर्ष्या जलन का विष उनके अंदर भरते हैं। सावधान। आप क्या चाहते हो कि तुम्हारी शत्रुता पीढ़ी दर पीढ़ी चले? तुम्हारे माता पिता ने निभाई, तुमने निभाई, अब तुम्हारे बच्चे भी आगे उस शत्रुता को निभाएं। क्षमा करिए, प्रेम बांटिए समाज में, शत्रुता मत बांटिए। अगर हमारे माता पिता की किसी से नहीं बनती थी, पुराने लोग मोटे भाव के थे, तो भैया आप उनके घर जाइए, उनसे मेल मिलाप करिए। यदि कोई उनके मन में कोई बात है तो मिलिए, क्यों उस शत्रुता को आगे बढ़ाएं?
बच्चों के मन में, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनके मन में कभी विष मत भरिए, जहर मत घोलिए। आज इस करकटी ने वही किया। ये चाहती तो अपने पुत्र को भगवान का भक्त बना सकती थी, हैं? ये चाहती तो अपने बेटे को महान साधु संत बना सकती थी, लेकिन इस पापिनी ने इसके मन में जहर भरा बचपन से। राक्षसी जो ठहरी, करकटी, मन में जहर भरती रही। तेरे पिता को, तेरे बड़े पिता रावण को उन देवताओं ने छल कपट से मारा। बेटा तू बड़ा होगा तो उन देवताओं से बदला लेना। ओ देखिए, धीरे धीरे इसके मन में विष भरता रहा, ईर्ष्या जलन का। देवताओं से शत्रुता बढ़ती रही। बड़ा कठोर तप किया और बंधुओं शक्तियां प्राप्त कर ली, और अब जो भी वहां से जाता उनको लूटता ये राक्षस। इसका नाम था भीम। भक्तों को मारना, पीटना, दंड देना। तो एक बार क्या हुआ, एक हरिप्रिय नाम का भक्त, देखो, राजा चापि सुधर्मिष्ठा पितृधर प्रिय धर्मो हरिप्रिया। जो भगवान शिव का अनन्य भक्त है, हरिप्रिय नाम का भगवान का भक्त है, इसे भीम ने इसको पकड़ लिया। ए मेरी पूजा कर, मेरी पूजा कर, मैं तेरा भगवान हूं, जैसे राक्षस करते ही हैं। शिव की पूजा को छोड़ दे। इसने कहा मैं मर जाऊंगा पर शिव की पूजा नहीं छोड़ूंगा। तो बंधुओं, इसने कारागार में बंदी बना लिया। लेकिन ये हरिप्रिया इतना भक्त भगवान का, ध्यान दीजिएगा, इसने कारागार में भी पूजा नहीं छोड़ी। इसने क्या किया, जो कारागार की मिट्टी थी ना, कहीं किनारे पर मिट्टी का कारागार रहा होगा, मिट्टी बिछी होगी, उसने उस मिट्टी को किनारे से खोदा और छोटा सा शिवलिंग बनाया। और जो पीने के लिए इसके पास जल रहा होगा, कोई समुद्र का जल या पानी कोई रहा होगा, तो उससे, उस जल से महादेव की पूजा करता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। उसने कारागार में भी शिव की पूजा नहीं छोड़ी। बताओ, मिट्टी का शिवलिंग बनाया कारागार में भी। भीम दैत्य को जब पता लगा तो एक दिन चमचमाता हुआ परसा लेकर के आया। ए दुष्ट, तू कारागार में भी उस शिव की भक्ति नहीं छोड़ रहा है, तू इस शिव की पूजा कर रहा है ना, आज मेरे कोप से ये शिव भी नहीं बचा पाएगा तुझे। देखो क्या बार बार धमका रहा है, बार बार डरा रहा है। तत्र तेन तदा कृत्वा, तत्र तेन तदा कृत्वा पार्थिवम मूर्तिमुत्तमम। पार्थिव लिंग की पूजा जो वो हरिप्रिय नाम का भक्त भगवान का पूजा कर रहा था, ये राक्षस आया था। भीम नाम का राक्षस धमकाने लगा। और बंधुओं, बड़ा मंगलमय प्रसंग क्या कह रहा है, शंकरस्ते मया ज्ञाता किम करिष्यामि वे मम यो मे पितृव्यकेनेव स्थापित किंकरो यथा। अरे जिस शंकर की, तू कितनी बड़ी बात बोल रहा है, जिस महादेव की तू पूजा कर रहा है, अरे तेरे महादेव को मैं अच्छी तरह जानता हूं। जो मेरे बड़े पिता थे ना, तू नहीं जानता। 10 बुद्धि वाला रावण, उस 10 बुद्धि वाले रावण ने तेरे इस भगवान को अपने अधीन कर लिया था, तेरे इस शंकर को अधीन कर लिया था। अरे ये तेरा शंकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पिता ने, देखो क्या, मेरे बड़े पिता ने पितृव्यके नेव स्थापिता कंकरो यथा, जैसे छोटा सा कंकर होगा ना, उसी प्रकार इस शंकर को अपने वश में कर लिया था मेरे बड़े पिता रावण ने। और तेरा ये शंकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसकी पूजा कर रहा है तू। बंधुओं, जैसे ही भगवान शंकर का शिवलिंग तोड़ने का प्रयास करने लगा, उसी शिवलिंग से देवादिदेव महादेव प्रकट हो जाते हैं। ये भीमा शंकर भगवान की कथा। तुरंत भगवान प्रकट हो गए, इस भीम नामक दैत्य का विनाश किया। और भीम नाम के दैत्य का विनाश करने से भगवान का नाम भीमा शंकर पड़ा। तो बंधुओं, महाराष्ट्र में पुणे में या असम गुवाहाटी में, आप जहां माता कामाख्या है, काम रूप देश उसको कहा गया, इसलिए वहां भी आप महादेव का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन विशेष महाराष्ट्र में अधिकतर लोग जाते हैं। आप जहां भी जाएं, जहां भी श्रद्धा है, दोनों का एक ही स्वरूप है, भगवान भीमा शंकर। तो आइए, ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन रहे हैं, बहुत दुर्लभ कथा, इससे पहले नहीं सुनी होगी। आइए आगे। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, याद रह जाएगी ना पीछे वाली कथाएं, कहीं भूल तो नहीं रहे।
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महङ्कालम् ओंकारं ममलेश्वरं केदारं हिमवत्रिष्ठं डाकिन्यां भीमशंकरम। तो ये 6 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन ली, 6 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन ली। अब बाकी बचे और 6। तो आइए, ये 6ठे ज्योतिर्लिंग भगवान भीमाशंकर, वो 7वें ज्योतिर्लिंग है वाराणस्याम तु विश्वेशम। आहा, भगवान विश्वनाथ, बोलिए विश्वनाथ भगवान की, विश्वनाथ भगवान की। बंधुओं, बाबा काशी विश्वनाथ, आहा हा हा। मोक्ष प्रकाशिका काशी, मोक्ष प्रकाशिका काशी, ज्ञानदा मम सुप्रिया, ज्ञानदा मम सुप्रिया। अभिमुक्त स्वयं लिंगम, अभिमुक्त स्वयं लिंगम, स्थापितं परमात्मना, स्थापितं परमात्मना। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ का वो ज्योतिर्लिंग किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, वो ब्रह्म के द्वारा स्थापित किया गया। ध्यान दीजिएगा आप, इसका कोई इतिहास नहीं। किसने इसको, किसको दर्शन देने के लिए भगवान आए? कहते हैं सृष्टि के शुभारंभ से बाबा काशी विश्वनाथ काशी में विराजमान है, सृष्टि के प्रारंभ से। और महाप्रलय आती है लेकिन काशी फिर भी नहीं मिटती है, और महादेव इसको त्रिशूल के ऊपर धारण करते हैं। त्रिगुणेन शिवेनासु, त्रिगुणेन शिवेनासु, त्रिशूलेन धृता तदा। उस महाप्रलय में त्रिशूलेन धृता तदा, तब महादेव त्रिशूल पर धारण करते हैं। महाप्रलय में ये काशी मिटती नहीं है, काशी नष्ट नहीं होती। पंचकोशी, 5 कोसों की ये काशी, ध्यान दीजिएगा, 5 कोसी यह काशी। और शास्त्रों में, शिव पुराण में लिखा है, जो सृष्टि के शुभारंभ की कथा आती है ना, कि भगवान नारायण सृष्टि में सो रहे हैं, बड़ के पत्ते के ऊपर, सुनते हैं ना, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बड़ के पत्ते के ऊपर भगवान नारायण बाल मुकुंद रूप में सो रहे हैं, और उनके कान में क्या होता है, पानी जाता है। ध्यान देना, जब पानी में सो रहे हैं तो पानी की बूंदें जाती हैं। तो जहां भगवान नारायण ने अपने कान का पानी बाहर निकाला, बंधुओं, आज भी वह स्थान मणिकर्णिका घाट नाम से काशी में आज भी प्रसिद्ध है। तो इसका अर्थ यह है कि सृष्टि का शुभारंभ काशी से ही होता है। बंधुओं, भगवान नारायण जो शयन करते हैं वो काशी में ही शयन करते हैं। ततश्य पतितः कर्णान, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कथा में भैया एक भी शब्द बाहर का नहीं, जो कहता हूं प्रमाण के साथ। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान नारायण का कान का मोती वहां गिरा, कानों का वो रत्न गिरा, कानों में पानी गिरा, और जब बाहर निकाला तो रत्न के रूप में निकला। ततश्य पतितः कर्णान मणिशापुरतः प्रभो, तद बभूव महातीर्थम, नाम तो मणिकर्णिका, नाम तो मणिकर्णिका। उस तीर्थ को आज भी मणिकर्णिका कहते हैं, क्योंकि भगवान के कानों से जो मणि गिरी है वो मणि वहीं गिरी है, इसलिए मणिकर्णिका मतलब मणि कानों से गिरी है वहाँ भगवान नारायण के। तो यही वो काशी पंचकोशी। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मुगलों के शासन काल में हमारे तीर्थों को तोड़ा गया, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया। कितना दुर्भाग्य है यहाँ बंधुओं। चाहे वो भगवान सोमनाथ का मंदिर हो, जानते हो कितनी बार लूटा गया भगवान सोमनाथ का मंदिर, जो ज्योतिर्लिंगों में श्रेष्ठ, सबसे पहले नंबर पर भगवान सोमनाथ।
काशी विश्वनाथ को मुगलों के द्वारा ध्वस्त किया गया। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, भगवान राम की जन्मभूमि, जो भारतवर्ष का हृदय था, जो सनातन धर्म का हृदय था, जो मूल था सनातन धर्म का, इन दुष्ट मुगलों ने उन पर प्रहार किया। हमारी संस्कृति पर, हमारे धरोहर पर, हमारे पुराणों पर, हमारे वेदों पर इन मुगलों ने प्रहार किया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और हम भारतीय, हम हिंदू नहीं जागे, और अब तक नहीं जागे, अब तक भी सोए हुए हैं। हम लोग 2 समय की आजीविका कमाने में इतना व्यस्त हैं, हमारा सनातन धर्म नष्ट होता है तो होता रहे, हमारे वेद पुराण नष्ट होते हैं तो होते रहे। बंधुओं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हम केवल स्वयं तक केवल सीमित रह गए। मेरा पेट भर जाए, मेरे बच्चों का पेट भर जाए, मेरा घर परिवार चल जाए, बस हम लोगों का यही उद्देश्य रह गया। क्या सनातन धर्म के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं? क्या सनातन धर्म के प्रति आपका कोई धर्म नहीं? क्षमा करिए, अरे उस समय से हमारी अस्मिता पर, हमारे संस्कारों पर, हमारे पौराणिक मंदिरों पर, 1 नहीं 2 नहीं, हजारों मंदिरों को मुगलों के द्वारा ध्वस्त किया गया। लेकिन हम ऐसे अभागे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। बंधुओं, आज नहीं जागे तो कब जागोगे फिर? भैया, यदि आज नहीं जागे तो कब जागोगे? हैं? इसलिए स्वयं को बचाना चाहते हो, सनातन धर्म को बचाना चाहते हो, तो अभी भी जागरूक हो जाइए। सनातन धर्मी भारतीय हिंदू सबसे ज्यादा सहिष्णु होता है बंधु, सबसे ज्यादा दयालु होता है, दया करने वाला होता है। इतिहास गवाह है। अंग्रेज लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करेंगे हम, अंग्रेज भिखारी बन करके आए थे यहाँ, लेकिन भारतीयों का उदार हृदय देखिए, जो भिखारी बन करके आए, इस देश को लूट करके लेकर के गए। मुगल लोग भी आए, भिखारी बन करके आए, इस देश को लूट करके ले गए। बंधुओं, अब शांत रहने का समय चला गया है। जो धैर्य हमने अब तक रखा, उस धैर्य में मत रहिए। अब धैर्य छोड़ने का, धैर्य तोड़ने का समय आ गया है। क्या हम दबते रहेंगे? क्या हमारे सनातन धर्म पर, हमारे मंदिरों पर इस प्रकार से आघात होता रहेगा? हम सहते रहेंगे? बंधुओं, जागरूक हो जाइए। मेरी दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना आप लोगों से, जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। भगवान राम के प्रति सचेत होइए, भगवान कृष्ण के प्रति सचेत होइए। बताइए, हैं? भारतीयों ने, सनातन धर्मियों ने कभी किसी की 1 इंच भूमि नहीं ली होगी। बताओ, इतिहास उठा करके देख लीजिए, इतिहास उठा करके देख लीजिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो प्रांगण है, क्या किसी ने भूमि ली कहीं? कोई मंदिर है, कोई साधु है, कोई ब्राह्मण है, क्या किसी की और की भूमि पर अतिक्रमण किया? क्या किसी के दूसरे के धर्म के मंदिर को तोड़ करके अपना मंदिर बनाए? आज तक इतिहास कहीं नहीं है। लेकिन इन मुगलों ने हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा। और जब मैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करता हूँ ना, अब तो खैर समय और आ गया, दूसरा समय आ गया है, सनातन धर्म के उत्थान का समय आ गया। जो बीच में जो सनातन धर्म थोड़ा दब रहा था, थोड़ी देर के लिए बादल आ गए थे, लेकिन भैया अब सनातन धर्म के उत्थान का समय आ गया। अभी भी जाग सकते हो तो जाग जाइए, और अभी भी नहीं जागे तो कब जागोगे फिर? हिंदुओं, भारतीयों, सनातन धर्मियों। तो जब मैं विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए कई बार मुझे सौभाग्य मिला, तो बिल्कुल बगल में मस्जिद है बंधुओं। बताइए, और आपको बता दूं, वो मस्जिद भगवान महादेव का, विश्वनाथ का पौराणिक प्राचीन मंदिर है। वही है शिवलिंग। आजकल बड़ी मीडिया में ये विषय रहा, शिवलिंग मिल गया। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले शिवलिंग मिला। तो भैया, कौन सा शिवलिंग मिला? तो वही हमारे प्राचीन शिवलिंग, जो ज्योतिर्लिंग है, मुगलों के द्वारा ध्वस्त किया गया, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। कितना दुर्भाग्य है। तो आइए, जागिए, जागिए, जागिए। तो ये भगवान काशी विश्वनाथ की कथा, जो मोक्षदायिनी पंचकोशी काशी है, एक बार वहां जाए सो मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। वाराणस्यां तु विश्वेशं नागेशं दारुकावने
वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गोतमी तटे। अब अगला ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकम, त्र्यंबकम गोतमी तटे। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकम गोतमी तटे। तो बड़ी मंगलमय कथा है। ये भगवान त्र्यंबकेश्वर कहाँ है जानते हैं आप? कहाँ है? नासिक, नासिक के निकट महाराष्ट्र में भगवान त्र्यंबकेश्वर, भगवान त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर रूप में भगवान क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, इसके पीछे बड़ा मंगलमय प्रसंग है। देखिए, कहते हैं गौतम और अहिल्या का नाम आप सबने सुना है, सबने सुना ना, गौतम और अहिल्या। तो माता अहिल्या और गौतम ऋषि बड़े महान थे। उन्होंने बड़ा कठोर तप किया, चारों ओर उनकी बात फैल गई। तपस्वी हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े तपस्वी हैं। देखो गौतम ऋषि की कृपा से देखो कई महीनों का अकाल पड़ा। ध्यान दीजिएगा आप जरा, कई महीनों का, कई सालों का अकाल पड़ा। और अकाल पड़ने के बाद जो है गौतम ऋषि ने कठोर तप किया और बंधुओं उनके तप के प्रभाव से एक छोटे से गड्ढे में मां भगवती गंगा प्रकट हो गई। त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा बता रहे हैं आपको। पतित पावनी मां गंगा उस गड्ढे में समाहित हुई। माता अहिल्या जब गई ना रोते रोते, मेरे पति अब तपस्या से जागेंगे, मैं इनको क्या पिलाऊंगी, पति पूछेंगे घोर अकाल पड़ा हुआ है क्या करूं मैं। तब मां गंगा माता अहिल्या के सतीत्व व्रत से, पतिपरायण व्रत से प्रसन्न होकर के मां भगवती गंगा उस गड्ढे में प्रकट हुई और वो जल भर करके ले गई गौतम ऋषि के लिए। देखो, तो गौतम ऋषि को जल पिलाया तपस्या से जब जागे, तो गौतम ऋषि बोले ये तो साधारण जल नहीं है, तो पतित पावनी गंगा है, कहां से लाई तू? तो माता अहिल्या बोली प्रभु ये सब आपकी तपस्या का फल है। तो वहां लेकर के गई तो देखो वहां मां गंगा जी हैं। तीनों लोकों में बात फैल गई। जहां एक एक जल की बूंद के लिए लोग तरस रहे थे, वहीं गंगा सबको प्राप्त हो गई। सब वहां से जलपान करने लगे, पशु पक्षी जीव जंतु सब तृप्त होने लगे। अब गौतम ऋषि का नाम जब फैल गया तो जितने भी अगल बगल के साधु संत थे, बुरा मत मानना, जिन्होंने केवल चोला रंगा था लेकिन मन नहीं रंगा था, जो केवल नाम के साधु थे, उन दुष्टों के मन में बड़ी ईर्ष्या हो गई कि गौतम का नाम तो फैल गया, हम वैसे ही जैसे के तैसे रह गए। तो गौतम ऋषि पर लांछन लगाने के लिए, आरोप लगाने के लिए इन दुष्टों ने क्या किया देखिए आप। इन्होंने गणेश भगवान का तप किया। देखो दुर्जन व्यक्ति कैसा होता है जरा समझिए आप। दुर्जन व्यक्ति कैसा होता है बंधुओं? दुर्जन व्यक्ति दूसरे को मिटाने के लिए कभी कभी स्वयं भी मिट जाता है। आपने देखा होगा जो महादुर्जन होता है ना, कभी कभी दूसरों को मिटाने के लिए स्वयं भी मिट जाता है। पर अकाजू लगी, पर अकाजू लगी तनु परिहरही, पर अकाजू लगी तनु परिहर। सब गाइए जरा। पर अकाजू लगी तनु परिहरही, पर अकाजू लगी तनु परिहरही। जिमि हिम उपल कृषि दल गरही, जिमि हिम उपल कृषि दल गरही, जिमि हिम उपल कृषि दल गरही, जिमि हिम उपल कृषि दल गरही। पर अकाजू लगी तनु परिहरही, पर अकाजू लगी तनु परिहरही, परु अकाजू लगी तनु परिहरही, पर अकाजू लगी तनु परिहरही। जिमि हुम उपल कृषि दल गरही, जिमि हिम उपल
कृषि दल जिमि हिम उपल कृषि दल गरही जिमि हिम उपल कृषि दल गरही पर अकाजु लगी तनो परिहरही पर अकाजु लगी तनो परिहरही पर अकाजु लगी तनु परिहरही। दूसरा का काम बिगाड़ने के लिए ऐसे पापी अधर्मी लोग स्वयं भी मिटने को तैयार होते हैं। जरा ध्यान से सुनना। पर अकाजु लगी तनु परिहरही, अपना तन भी नष्ट कर देते हैं, स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। दूसरे का काम बिगड़ जाए उसके लिए वो लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आपने देखा होगा ऐसे कई दुर्जनों को। ये दुर्जन कैसे होते हैं जानते हो? जिमि हिमि उपल कृषि दल गरही जिमि हिमि उपल कृषि दल गरही। अर्थात जैसे ओले पड़ते हैं ना ऊपर से। ये कृषि प्रधान प्रदेश है, धान का कटोरा है हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ कृषि प्रधान प्रदेश है। जब कभी ओले गिरते हैं ना आसमान से, बर्फ के गोले, तो क्या करते हैं वो? सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं, सारे धान की फसल को गिरा देते हैं, सब नष्ट हो जाता है, पौधे टूट जाते हैं। लेकिन पौधे को तोड़ने के बाद, फसल को बर्बाद करने के बाद, वो जो गोला है ना उसका, वो स्वयं भी नष्ट हो जाता है। क्यों? पिघल जाता है ना। पर अकाजु लगी तनु परिहरही जिमि हिमि उपल कृषि दल गरही। उस कृषि को बिगाड़ करके, उस फसल को बर्बाद करके वो जो ओला है भैया, वो स्वयं भी गल जाता है, स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तो उस ओले की तरह दुर्जन होता है। स्वयं को काम बिगाड़ दिया, दूसरे का काम बिगाड़ दिया तो बड़ा आनंद आ गया उसको, स्वयं भी मिटने को तैयार होता है। तो ऐसे ही ये जो साधु संत हैं, देखिए नाम के तो साधु संत हैं, लेकिन गौतम ऋषि पर कलंक लगाने के लिए, गौतम ऋषि को बदनाम करने के लिए इन दुष्टों ने षड्यंत्र रचा। क्या किया? गणेश भगवान का तप किया और गणेश जी को प्रसन्न कर लिया। गणेश जी को बोले यदि आप प्रसन्न हैं तो दुबली पतली गौ माता का रूप बना करके आप गौतम ऋषि की कुटिया के पास जाओ। उनकी जो जौ की खेती है, जौ से हवन होता है ना, तो जौ की खेती जो है, हवन करने का जो जौ है, उस खेती में चले जाना तुम, और जैसे तुम्हें हटाने आए तो तुम वहां तुरंत मर जाना, और फिर गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगा देंगे। देखो कितने दुर्जन हैं, दूसरों को मिटाने के लिए बताइए कितना बड़ा दुष्कर्म कर रहे हैं। तो गणेश जी भक्तों के अधीन है, भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। तो गणेश जी ने वही क्या, बेचारे क्या करते हैं, उनके अधीन हैं, तपस्या का फल दे दिया, दुबली पतली गौ माता बन करके आ गए। गौतम ऋषि जैसे हटाने आए ना गौ माता को, हे गौ मैया हट जा, हे गौ मैया ये मत खा, चारा रखा है तेरे लिए, चल 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 तुझे चारा देता हूँ, ये जौ की खेती नष्ट मत कर मैया। जैसे हटाने लगे, जैसे हाथ लगाया बेचारी गौ, वो तो गणेश जी की लीला थी, भूमि पर गिर पड़े गणेश जी, गौ माता गिर पड़ी और गौ माता मर गई। अब जैसे गौ माता मरी, ये सब दुष्ट खड़े थे, छिपे हुए थे, तुरंत आ गए, अरे देखो 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 ये गौतम बड़ा भक्त बनता फिरता है, अरे देखो ये दुष्ट तो गौ हत्यारा है, इसने गौ हत्या कर दी है, अरे दुष्ट, अरे बहुत बड़ा संत बनता है तू, अरे गौ हत्यारे तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। तो गौतम ऋषि को वहां से भगा दिया, लांछन लगा दिया, आरोप लगा दिया। लेकिन गौतम ऋषि की आत्मा तो जानती थी ना कि मैं निर्दोष हूँ। अहिल्या को गौतम ऋषि को निकाल दिया। और बंधुओं आइए, तब गौतम ऋषि ने महादेव का बड़ा कठोर तप किया। मुझ पर जो कलंक लगा है इसको केवल महादेव ही मिटा सकते हैं। तो बंधुओं कहते हैं बड़ा कठोर तप किया। तस्या संदर्शनार्थ स्पर्शा दर्शनाचा महेशितु। स्वयं महादेव जो है
गौतम ऋषि के तप से प्रकट हो गए। बोले शिव शंकर भगवान की। स्वयं महादेव प्रकट हुए और कहते हैं माँ गंगा भी प्रकट हुई। देखिए माँ गंगा किस रूप में प्रकट हुई? माँ गंगा गौतमी गंगा, जो गोमती है ना आज, गोमती जिसको गोमती कहते हैं, उसका शिव महापुराण में नाम आया है गौतमी। उसका वास्तविक नाम गौतमी है, गौतम ऋषि के नाम पर, लेकिन शब्द का अपभ्रंश हो गया, लोगों ने उस गौतमी को गोमती बना दिया। वो गोमती नहीं है, वो गौतमी है, उसका पौराणिक नाम गौतमी है। शिवानुग्रह तस्तत्र गंगा नामना तु गौतमी, गंगा नामना तु गौतमी। संस्थिता गौतमा प्रीत्या पावनी शंकर प्रिया, पावनी शंकरी प्रिया। ये शंकर की प्रिय है गौतमी गंगा। तो माँ गंगा को 100 मुखों वाला कहा गया। ये 100 मुख हैं। नर्मदा भी गंगा का ही रूप है, गौतमी गंगा भी गंगा का ही रूप है। तो भैया ये माँ भगवती गंगा को 100 मुखों वाली कहा गया, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। 100 मुखों वाली है गंगा, 100 मुख हैं उसके। तो ये गौतमी जो है ये गोमती गंगा कहलाई। और बंधुओं आइए, गौतम ऋषि का नाम प्रसिद्ध हो गया। बोले मांगो क्या चाहिए प्रभु, आप सदैव भक्तों पर कल्याण करो और आज से स्थान पर आप ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो जाइए। तो भगवान वहां त्र्यंबकेश्वर रूप में स्थापित हो गए और माँ गंगा जी गौतमी गंगा के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की। जो काल सर्प योग की आजकल लोग बड़ी चर्चा करते हैं, तो काल सर्प योग का निवारण त्र्यंबकेश्वर भगवान के चरणों में होता है। यदि काल सर्प योग का दोष हो तो वहां जाकर के नाग और नागिन बनाना चांदी के, उनका दान करना, वहां पर उसकी शांति करवाना काल सर्प योग। ये त्र्यंबकेश्वर भगवान के चरणों में काल सर्प योग की शांति होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आइए, ये भगवान का ज्योतिर्लिंग भगवान त्र्यंबकेश्वर। इसके बाद है वैद्यनाथ चिताभूमो, वैद्यनाथ चिताभूमो, भगवान वैद्यनाथ। हा हा हा, वैद्यनाथ चिताभूमो 9वें ज्योतिर्लिंग है बाबा वैद्यनाथ। वैद्यनाथ और वैद्यनाथ पर भी थोड़ा सा असमंजस है। हाँ देखो, दोनों में कोई भेद नहीं है, आप सभी जानते हैं क्यों। बाबा वैद्यनाथ महाराष्ट्र पार्लिया में लोग वैद्यनाथ कहते हैं, भगवान वैद्यनाथ है। लेकिन कहीं कहीं झारखंड, बिहार जो अब झारखंड में चला गया, देवघर डिस्ट्रिक्ट में, वहां बाबा वैद्यनाथ है। तो बंधुओं, दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य कहूंगा, शिव महापुराण के अंतर्गत चिताभूम शब्द आया। वैद्यनाथ चिताभूम, चिताभूम शब्द। और चिताभूम शब्द जो है, जो बिहार झारखंड में ना वैद्यनाथ जी, उनको कहा गया चिताभूम शब्द वहां है शिव महापुराण में। और वैसे पार्लिया में भी भगवान वैद्यनाथ है। दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। आविर्बभूतो रावणार्थं बहुलीला कर प्रभो, बहुलीला कर प्रभो। आविर्भूतो रावणार्थं बहुलीला कर प्रभु। इसको क्या कहते हैं? रावणेश्वर भी कहते हैं। रावणेश्वर क्या कहते हैं? जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है उनको रावणेश्वर भी कहते हैं। ये रावण को दर्शन देने के लिए महादेव आए। देखो, रावण की मां का नाम है केकसी। बहुत ध्यान से समझिए। केकसी बड़ी पापी थी, आप सुनते हैं उसकी कथा। जीवन भर अपने पति को रुलाया, ऋषि का अपमान किया, पति का अपमान किया। जब अंतिम समय आया ना, तो अपने पुत्र को, रावण को कहती है, केकसी
हे पुत्र, मैंने जीवन भर बड़े पाप किए, अधर्म किए हैं, मुझे नरक की गति मिलेगी। पुत्र, तू मुझे भव सागर से तार दे। तो रावण कहता है, माँ आज्ञा करो, यदि महादेव के मुझे दर्शन हो जाएं तो मैं भव सागर से पार हो जाऊंगी। पुत्र, तू तो 10 बुद्धि वाला रावण है, महावीर है, अनन्य शिव भक्त है, क्या तू अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता? शिव का तप कर और शिव को मेरे लिए लंका में लेकर के आ। मैं नहीं जा सकती कहीं, मैं तपस्या नहीं कर सकती, लेकिन मेरे लिए भगवान को लेकर के आ। बताओ कि किसी ने आज्ञा दी। अब रावण तो बहुत भक्त था माँ का, बहुत प्रेम, बहुत सम्मान करता था माँ का रावण। तो रावण चला गया हिमालय में बड़े कठोर तप के लिए। महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा, मांगो रावण क्या चाहिए? हे मेरे प्रिय भक्त रावण, कहो क्या चाहिए? बोले, प्रभु आप मेरे साथ लंका चलो। अब हमारे भोलेनाथ तो बड़े भोले भाले हैं, वरदान दे दिया, कुछ विचार नहीं करते महादेव, नहीं, तथास्तु कह दिया। अब जैसे तथास्तु कहा, सब देवता लोग घबरा गए। बोले, प्रभु यदि आप लंका चले जाओगे तो रावण को मारना तो असंभव हो जाएगा, कौन उसको मारेगा? वो अजय हो जाएगा प्रभु। तो वायु देवता के द्वारा कानों में सूचना पहुंचवाई। रावण के सामने कुछ बोल नहीं सकते, देवता कैसे आए वहां? तो वायु के माध्यम से कानों में सूचना पहुंचाई, स्वामी स्वामी ये क्या कर रहे हैं आप यदि वहां चले जाएंगे तो रावण अमर हो जाएगा, क्या करें? तब भगवान शिव ने अपनी बात को पलट दिया, अपनी बात को बदल दिया। बोले, बेटा ले, ये मेरा ज्योतिर्लिंग है, ये मेरा रूप है, इसको लेकर के लंका जाइए, मेरा स्वरूप है। भगवान ने अपनी कृपा, अपनी शक्ति उस ज्योतिर्लिंग के अंदर प्रवेश करवाई और कहा, ये मेरा रूप है, और जहां ये रहेगा वहां सुख शांति समृद्धि आनंद रहेगा, ये जगत कल्याणकारी होगा, जाओ इसको लेकर के जाओ। लेकिन सावधान, इसको भूमि पर मत रखना। अगर तुम थक गए या कहीं भूमि पर इसको स्थापित कर दिया, इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति इसको उठा नहीं पाएगी, ये मेरी शक्ति है, जाओ। तो रावण कहता है, स्वामी मैं इसको लंका से पहले कहीं नहीं रखूंगा, कहीं स्थापित नहीं करूंगा। तुरंत महादेव का ज्योतिर्लिंग लेकर के पुष्पक विमान पर बैठा। जैसे कैलाश से आने लगा ना, लंका की ओर जाने लगा, तो शिव की माया बड़ी विचित्र, शिव की लीला शिव जाने, हम क्या जाने। तो महादेव ने रावण के अंदर लघु शंका पैदा की, ध्यान देना, लघु शंका। अब रावण तो महापंडित है, देखो लघु शंका अशुद्ध होती है, उसके बाद स्नान करना पड़ता है। आप ऋषि मुनियों को देखेंगे, जो तपोनिष्ठ, जो ब्रह्मवेता, जो संत नैष्ठिक जो ब्राह्मण है, कर्मकांडीय ब्राह्मण, गायत्री उपासना करने वाले ब्राह्मण, जब लघु शंका भी जाते हैं तो स्नान करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। तो लघु शंका अशुद्ध होती है। तो जैसे लघु शंका आई, रावण महापंडित, क्या करूं मैं, अब मुझे स्नान करना पड़ेगा, और महादेव हाथ में है, क्या करूं? इतनी असहनीय लघु शंका हो गई पैदा, रावण सहन नहीं कर पाया, तुरंत पुष्पक विमान को नीचे उतारा, और इतने में भगवान नारायण बेजू नाम के ग्वाले का रूप बना करके पहुंच गए। आहा, बेजू ग्वाला, गौ चराने वाला ग्वाला बन करके भगवान आ गए। रावण ने देखा, क्या करूं क्या करूं, देखा तो ग्वाला खड़ा, ए इधर आ, ये जानता है मैं कौन हूं? रावण हूं, रावण। ये शिवलिंग अपने हाथ में रखना, पकड़ के नीचे भूमि में स्थापित मत करना, यदि तूने नीचे रखा तो शीश काट दूंगा तेरा। रावण उधर गया, और ये तो भगवान की लीला, महादेव की लीला। और भगवान नारायण जो बेजू ग्वाला बनकर आए हैं, उन्होंने तुरंत भगवान का शिवलिंग वहीं भूमि पर स्थापित कर दिया। बोले शिव शंकर भगवान की। इस भूमि को कहा गया चिता भूमि। ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण, शिव महापुराण में, ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण चिता भूमो प्रतिष्ठिता। ये चिता भूम नाम का स्थान, यहाँ पर महादेव का वह ज्योतिर्लिंग भगवान ने स्थापित। वो कहीं कहीं भगवान को क्या कहते हैं? बेजू, बेजनाथ। क्या कहते हैं? बेजनाथ। बेजू नाम के ग्वाले ने स्थापित किया, इसीलिए बेजनाथ नाम कहते हैं। वैद्यनाथ, वैद्यों के स्वामी, जो डॉक्टर लोग हैं उनके वैद्यों के स्वामी भगवान वैद्यनाथ। बैजनाथ, बेजू नाम के ग्वाला। रावणेश्वर, रावण के तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान आए थे। तो आइए, ये भगवान के अनेकों अनेक नाम। अब रावण आया तो देखो ग्वाला तो वहां नहीं, भगवान नारायण चले गए। अब रावण ने बहुत प्रयास किया उखाड़ने का,
लेकिन कैसे उखाड़ पाते महादेव को? शिवलिंग को नहीं उखाड़ पाए। अंत में बहुत क्रोध आया रावण को, और रावण ने मुष्टि का प्रहार, मुक्का मारा, घूसा मारा ऊपर से शिवलिंग को। तो बंधुओं वो शिवलिंग भूमि के अंदर चला गया। ज्योतिर्लिंग जो आज वर्तमान में रावणेश्वर या भगवान वैद्यनाथ के हम दर्शन करते हैं ना बिहार देवघर में, तो वो नीचे धंसा हुआ है, नीचे भूमि के अंदर। ये ऊपर से जो है ये फिर दोबारा से आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया यह शिवलिंग है। लेकिन जो पौराणिक जो रावणेश्वर है या भगवान वैद्यनाथ है, वो नीचे रावण ने मुक्का मारा, घुसा मारा, वो दब गए, वो नीचे छिप गए थे। तो आइए ये रावणेश्वर भगवान का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की। वैद्यनाथ चिता भूम नागेशम दारुकावने। नागेशम दारुकावने। नागेश्वर भगवान कहाँ है? नागेश्वर और नागेश्वरी। नागेश्वर के दर्शन के लिए जाएं तो वहां मां भगवती नागेश्वरी हैं, माता भगवती नागेश्वरी और भगवान शिव नागेश्वर। बोलिए नागेश्वर भगवान की। जब आप द्वारिकापुरी के दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो वहीं भगवान नागेश्वर है। समुद्र के मध्य में भगवान नागेश्वर और माता नागेश्वरी। तो देखिए कथा प्रसंग ऐसा है, दारुक और दारुका ये दोनों दंपति हैं, बड़े भयंकर दैत्य हैं। दारुक बड़ा भयंकर राक्षस और इसकी धर्मपत्नी दारुका। ये दारुक महादेव का बहुत बड़ा भक्त है और ये दारुका पार्वती मैया की भक्त है। दोनों ने, दारुक ने महादेव से शक्तियां प्राप्त कर ली और दारुका ने पार्वती मैया से शक्तियां प्राप्त कर ली। तो बड़ा मंगलमय प्रसंग है। अब शक्ति के मद में चूर होकर के ये शिव का विरोधी हो गया, भक्तों का, साधु संतों का विरोधी हो गया। एक बार क्या हुआ, एक सुप्रिय नाम का वैश्य, एक सुप्रिय नाम का वैश्य जो है बंधुओं व्यापार करके आ रहा है। ये व्यापारियों को लूट लेता। ये कौन? दारुक और दारुका, ये दोनों जो क्योंकि पुराने जमाने में तो समुद्र मार्ग से ही व्यापार होता था और द्वारिका समुद्र के किनारे है, भगवान नागेश्वर भी समुद्र के किनारे हैं। तो जो व्यापार करके व्यापारी आते तो ये पापी उनको लूट लेते, दारुक और दारुका लूट लेते दोनों मिलकर के। तो एक बार एक सुप्रिय नाम का वैश्य आया, इन दोनों ने पापियों ने लूट लिया और कारागार में बंदी बना लिया। लेकिन सुप्रिय वैश्य जो था वो भगवान का अनन्य भक्त था। सुप्रिय वैश्य जब भगवान की पूजा करता, अर्चना करता, समुद्र के जल से इसने भी पार्थिव लिंग बनाए वहां कारागार में। और बंधुओं जैसे ये दैत्य मारने के लिए दौड़ा, मेरी पूजा कर, मैं तेरा भगवान हूं, तो कहते हैं स्वभक्तम वैश्यनाथम प्रारक्षत सुप्रियाधिकम। प्रारक्षत सुप्रियाधिकम। सुप्रिय नाम के भक्त की रक्षा के लिए महादेव तुरंत उस ज्योतिर्लिंग से आज तुरंत प्रकट हो गए। किस रूप में? नागेश्वर भगवान के रूप में। बोलिए नागेश्वर भगवान की। नागेश्वर भगवान के रूप में प्रकट हो गए और भगवान नागेश्वर ने हत्वा दारुक नामानम, भगवान ने संहार किया। हत्वा दारुक नामानम राक्षसन धर्म घातकम। जो धर्म को बड़ी हानि पहुंचा रहा था, यह जो दारुक नाम का राक्षस, इसका भगवान ने विनाश किया और भगवान नागेश्वर कहलाए। तो ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब नागेश्वर भगवान ने जब दारुक का विनाश किया तो ये दारुका जो थी ना, ये और उदंडी हो गई। इन देवताओं ने, दुष्टों ने मेरे पति को मार दिया, क्षमा नहीं करूंगी मैं। अब और उत्पाती हो गई है। तो जब उत्पाती हो गई तो इसके पास पार्वती माँ की शक्तियां थी, ध्यान देना, इसको कोई नहीं मार पा रहा था। तब देवता माँ भगवती की शरण में गए और माँ जगत जननी की शरण में जाकर के माँ भगवती से प्रार्थना की और माँ भगवती वहीं उसी भूमि में नागेश्वरी रूप में प्रकट हो जाती है। बोलिए नागेश्वरी मैया की। और माँ भगवती नागेश्वरी ने इस दारुका का विनाश किया। दारुक को मारा महादेव ने,
नागेश्वर कहलाए। और इस दारुका का विनाश किया है माँ भगवती नागेश्वरी ने, इसलिए माँ भगवती नागेश्वरी के। तो नागेश्वर और नागेश्वरी, शिव और शक्ति आज भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो ये नागेश्वर और नागेश्वरी माँ की कथा। और इसके बाद सेतु बंधे तु रामेशम, 11वें ज्योतिर्लिंग है। सेतु बंधे तु रामेशम, सेतु बंध भगवान रामेश्वरम तमिलनाडु में है। समुद्र का आखिरी छोड़, भारतवर्ष का आखिरी छोड़, उसके बाद फिर श्रीलंका प्रारंभ हो जाता है, तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम। और बंधुओं, मुझे महादेव को, भगवान रामेश्वरम को शिव महापुराण की कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। 11 दिनों तक वहाँ रहने का मुझे अवसर मिला महादेव के चरणों में। आहा, बड़ा अद्भुत तीर्थ है भगवान रामेश्वरम, तमिलनाडु में समुद्र के तट पर। आप सभी कथाओं में सुनते हैं कि भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए वहाँ समुद्र के तट पर भगवान रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। देखो, रामेश्वर शब्द के 2 अर्थ हैं। रामेश्वर यानी कि राम का ईश्वर, रामस्य ईश्वरः यह सह रामेश्वर, जो राम का ईश्वर है। व्याकरण में यदि रामेश्वर शब्द की व्याख्या करें तो क्या कहेंगे? रामस्य ईश्वर, रामस्य ईश्वर यह सह रामेश्वर, वो रामेश्वर है। और दूसरा अर्थ क्या है? देखो, भगवान राम तो कह रहे हैं कि जो राम का ईश्वर है, राम का स्वामी है, वो रामेश्वर है। तब तक महादेव बोले नहीं नहीं प्रभु, देखो दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। राम के भक्त शिव हैं और शिव के भक्त राम हैं। तो राम भगवान तो कह रहे हैं कि राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। तब तक भगवान शिव बोले नहीं नहीं प्रभु, रामेश्वर वो नहीं जो राम के ईश्वर हैं। रामः ईश्वर यस्य, राम जिसका ईश्वर है। कितनी सुंदर बात है। देखो, व्याकरण के दृष्टिकोण से दोनों ही व्याख्याएं बिल्कुल ठीक है। रामः ईश्वर यस्य, राम जिसके ईश्वर हैं। राम, देखो शब्दों पर ध्यान दीजिए। भगवान राम कह रहे हैं रामस्य ईश्वर, जो राम के ईश्वर है। और भगवान शिव क्या कह रहे हैं? रामः ईश्वर यस्य, जिसके ईश्वर राम है वो रामेश्वर है। तो दोनों ने एक दूसरे की बड़ाई की। बोलिए रामेश्वर भगवान की। रामेश्वर भगवान के ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने की। भगवान शिव सदा सर्वदा के लिए वहाँ ज्योतिर्लिंग, ज्योति रूप में स्थापित हुए। और एक बात शिव पुराण में भगवान शिव कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए। तम च गंगा जलेनैव स्नापयिष्यति यो नर, रामेश्वरम च सद्भक्त्या सजीवन मुक्त एव हि, सजीवन मुक्त एव हि। जो गंगोत्री का गंगा जल, देखो भगवान रामेश्वरम को गंगा जल बहुत प्रिय है। वैसे सदाशिव सब शिव के ही रूप हैं, गंगा जल सबको, शिवलिंगों को सबको प्रिय है, भगवान शिव के सब रूप हैं। लेकिन विशेष भगवान रामेश्वर को गंगोत्री का गंगा जल, ये स्पष्ट भगवान कह रहे हैं। तम च गंगा जलेनैव, तम च गंगा जलेन एव स्नापयिष्यति यो नरः, जो मेरा स्नान करवाएगा गंगोत्री के गंगा जल से, रामेश्वरम च सद्भक्त्या सजीवनम मुक्त एव हि, वो जीवन से मुक्त हो जाएगा, दोबारा जन्म नहीं होगा। जो गंगोत्री का गंगा जल बाबा रामेश्वर को अर्पित करते हैं। इसीलिए लाखों लाखों श्रद्धालु गंगोत्री से गंगा जल भर करके बाबा रामेश्वरम को अर्पित करते हैं। क्योंकि गंगोत्री का गंगा जल, देखो एक और एक कोना है माँ गंगा का, नहीं गोमुख गंगोत्री, एक कोना हिमालय और दूसरा कोना सीधे अंत में दक्षिण भारत। उत्तर का आखिर है गंगोत्री हिमालय और आखिर कोना है भगवान रामेश्वरम का।
तो गंगोत्री का गंगाजल जो भर करके शुद्धता से, पवित्रता से, श्रद्धा भाव से महादेव को अर्पित करे, सजीवन मुक्तम एव ही। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिव पुराण की कथा कह रही है, वो जीवन मुक्त होता है। ये महिमा है बाबा रामेश्वरम की। ये रामेश्वर की महिमा गाई। और आइए अंतिमवा 12वां ज्योतिर्लिंग है घुस्मेशम च शिवालय। देखो इस शिवलिंग के, ज्योतिर्लिंग के 2 नाम हैं, आप जरा समझिए। कहीं कहीं महापुरुषों ने कहा घृष्मेश, जो घर्षण करने से पैदा हुआ। शास्त्रों में ऐसा भी कहीं लिखा, शिव महापुराण का प्रसंग नहीं है लेकिन अन्यत्र प्रसंग है कि पार्वती मैया एक बार कुमकुम मांग पर लगाने के लिए हाथ में रखती है और ऐसे घर्षण करती है, जल में मिलाती है। तो माता ने घर्षण किया, तो माता के घर्षण से ज्योति रूप में भगवान ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और उसी ज्योतिर्लिंग को कहा घृष्मेश, घर्षण करने से पैदा हुए। और दूसरा नाम कहते हैं घृष्णेश और घुस्मेश। घुस्मेश नाम क्यों कहा? भगवान शिव की एक भक्त है घुष्मा, उसके नाम पर भगवान का नाम घुस्मेश पड़ा। तो आइए, भगवान घुस्मेश कहाँ है? महाराष्ट्र के दौलताबाद, औरंगाबाद में भगवान का यह ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र में दौलताबाद, औरंगाबाद में भगवान का घुस्मेश या घृष्मेश ज्योतिर्लिंग है। तो आइए, इसकी बड़ी मंगलमय कथा है। एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण है, अंतिम कथा आज की। शिव महापुराण, देखो शिव पुराण तो अनंत है खैर, लेकिन अब समय धीरे धीरे हो रहा है तो अंतिम कथा 12वां ज्योतिर्लिंग है भगवान का, शिव महापुराण का। और यह है घुस्मेश। सुधर्मा नाम के ब्राह्मण है और उनकी धर्म पत्नी है सुदेहा। सुधर्मा और सुदेहा। सुदेहा की संतान नहीं हुई, समय बीतता गया, कोई संतान नहीं, बुढ़ापा आ गया। एक दिन सुदेहा बोली, चरण पकड़ लिए स्वामी, मैं बड़ी अभागी। हर कोई चाहता है वंश आगे बढ़े, हमारा श्राद्ध करने वाला ऐसा सदपुत्र हो जो हमारे नाम को रोशन करे, हमारे पितरों का स्मरण करे, नहीं श्राद्ध करे, तर्पण करे, पिंडदान करे। लेकिन मैं बड़ी अभागी हूँ, मैं आपको पुत्र नहीं दे पा रही हूँ स्वामी। किसने कहा ये? सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा को। तो सुधर्मा बोले, देवी, बड़े शांत ब्राह्मण थे, बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे। बोले, देवी, जो मेरे भाग्य में उसको कोई मिटा नहीं सकता, तू मत दुखी मत हो। तो सुदेहा कहती है, नहीं 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 नहीं, मैं चाहती हूं कि आप मेरी छोटी बहन से विवाह करो। मैं आपको पुत्र नहीं दे पा रही हूं, बड़ी अभागी हूं मैं। प्रभु, मेरी इच्छा है कि मेरी छोटी बहन जो घुष्मा है, उसका नाम है घुष्मा, घुष्मा जो मेरी बहन है, आप उससे विवाह कर लीजिए। ब्राह्मण ने मना कर दिया। बोले, देवी, हमारे सनातन धर्म में केवल एक विवाह होना चाहिए। जिस प्रकार से धर्म पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, उसी प्रकार से पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए, पत्नीव्रता। तो एक धर्म पत्नी होनी चाहिए सनातन धर्म में, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा। ब्राह्मण ने कठोरता पूर्वक कह दिया, विवाह नहीं करूंगा। लेकिन ये सुदेहा बेचारी नहीं मानी, अपनी बहन के पास भी गई, उसको भी समझाया, मेरे पति से विवाह कर ले, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, पुत्र हो जाएगा, वंश वृद्धि हो जाएगी, तो मेरे पति से विवाह कर ले। अब किसी प्रकार बहुत बलपूर्वक से पति को भी तैयार कर दिया और बहन को भी तैयार कर दिया। सुन लीजिए आप, सुधर्मा और सुदेहा। सुदेहा ने छोटी बहन घुष्मा से विवाह के लिए पति को बिल्कुल तैयार कर दिया। ब्राह्मण विवश हो गए और छोटी बहन जो घुष्मा है उससे विवाह हो गया ब्राह्मण देवता का। और ये घुष्मा जो थी ना, ध्यान दीजिएगा मेरी बहनों, आपको याद होगा मैंने व्यासपीठ के माध्यम से, शिव महापुराण के माध्यम से व्यासपीठ ने कहा था कि पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है, पार्थिव लिंगों को अवश्य बनाना। विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, पुत्र चाहिए, पार्थिव लिंगों को बनाना। हमारी जो कुंवारी यहाँ बहनें बैठी हैं, छोटी बहनें बैठी हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, आप सब पार्थिव लिंग जरूर बनाना चाहिए। क्योंकि माताओं बहनों के लिए जो सर्वोत्तम है वो मिट्टी का लिंग है। मेरी बहनों ध्यान देना, मेरी बहनों के लिए जो सर्वोत्तम जिस लिंग की पूजा है वो पार्थिव लिंग है। पार्थिव लिंग कैसे बनाना चाहिए? शुद्ध जगह की मिट्टी ले आइए, उसको छान लीजिए, जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी प्रकार पंचामृत में गूंदिए।
दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, नर्मदा जी का जल ले आइए, गंगा जी का जल ले आइए, उसके साथ उसको गूंदिए। और जब आप मिट्टी लेकर के आए और लिंग बनाएं, शिवलिंग, तो ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करते रहे श्रद्धा भाव से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शिव भगवान अकेले नहीं, पूरे परिवार सहित रहते हैं। बीच में शिवलिंग, ऊपर से नागराजा, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, छोटे छोटे मिट्टी के पिंड रख लीजिए। उनको ये भाव बनाइए कि ये भगवान के गण हैं। पार्वती है, नंदी है, भृंगी है, श्रृंगी है, गणेश जी हैं, पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं, कुबेर हैं, बाणासुर हैं, अंधकासुर हैं, नागराजा हैं, कीर्तिमुख हैं। ये सब भगवान के गण, और इन गणों की कथा हमने शिव महापुराण में सुनी है। तो इन गणों को बना करके आप मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करिए। जो आपके पास है, जल है, दूध है, दही है, घी है, जो है, पत्र है, पुष्प है, जो श्रद्धा भक्ति है, आप महादेव का पूजन करिए। और प्रातः काल पूजा करके उनको रात में विसर्जित नहीं होते हो, रात में उनकी पूजा अर्चना करनी है, रात्रि का भोग लगाना है, फिर अगले दिन प्रातः काल उनको विसर्जित करना चाहिए। स्नान ध्यान करके फिर उनकी पूजा करिए संक्षिप्त में, फिर उनको विसर्जित करिए, फिर आप दूसरी मिट्टी लेके आइए, फिर वो बनाइए। तो जो लोग प्रतिदिन महादेव के पार्थिव लिंग बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये पार्थिव लिंगों की महिमा शिव महापुराण के इस घुष्मेश ज्योतिर्लिंग में गाई गई है। तो ये जो माता घुष्मा है ना, ध्यान देना, सुदेहा सुधर्मा, सुदेहा ने जबरदस्ती अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ पति का विवाह करवा दिया। अब घुष्मा का नियम बचपन से क्या था? बचपन से ही वो पार्थिव लिंग बनाती थी, शिवजी से बड़ा प्रेम करती थी, और विवाह के बाद भी उसने नियम नहीं तोड़ा, निरंतर शिवजी के शिवलिंग बनाती, उनको विसर्जित करती, प्रतिदिन उसका नियम। जैसे भोजन करना नियम, सोना नियम था, उठना बैठना चलना वो नियम था, उसी प्रकार शिवजी की पूजा करना भी नियम था, उसका अंग था जीवन का, प्रतिदिन पूजा करना। तो बंधुओं, शिवजी की पूजा करती रही, और मेरे महादेव पार्थिवेश्वर की कृपा से, नर्मदेश्वर की कृपा से, पार्थिवेश्वर की कृपा से माता घुष्मा ने कुछ ही वर्षों में एक दिव्य बालक को जन्म दिया। क्या बात है! तो प्रमाण है शिव पुराण में, जिन बहनों की गोद सुनी है मेरी बहनों, आप पार्थिव लिंग बनाइए। ये ऐसा जरूरी नहीं कि एक लिंग बनाओ, 2 लिंग बनाओ, नहीं, आप 11 बना सकते हैं, 21 बना सकते हैं। छोटे छोटे शिवलिंग बनाइए, एक उसमें पात्र में बना लीजिए, उनका पूजन 21 बनाइए, 51 बनाइए, जो आपकी श्रद्धा पर, लेकिन अवश्य ही संतान होगी, ऐसा श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। पार्थिव लिंगों को बनाइए, उनका पूजन करिए, फिर अगले दिन प्रातः काल उनकी पूजा अर्चना करके विसर्जित करिए, फिर अगले दिन दूसरे लिंग शिवलिंगों को बनाइए। तो इस प्रकार नियम बना दीजिए शिवलिंगों का। आप चाहते हैं हमारे पुत्र आरोग्यवान बने, कई लोगों की संतानें क्या बीमार रहती हैं, रोगी रहती है। मेरी बहनों ध्यान से समझना, आप अपने पुत्रों की, बच्चों की आरोग्यता के लिए पार्थिव लिंगों की पूजा करना जरूर करना। ये सूत्र है। आज कथा संपन्नता की ओर बढ़ रही है, कथा नहीं है, ये जीवन दर्शन है। पार्थिव लिंगों की पूजा सब करना। छत्तीसगढ़ की भूमि में आप अवश्य पार्थिव लिंग बनाना, जो जिसकी मनोकामना महादेव अवश्य पूर्ण करेंगे। अपने घर में आप बनाइए पार्थिव लिंगों को, अपने घर में आप पूजन करिए अपनी श्रद्धा भाव से। तो बंधुओं, माता घुष्मा का बड़ा दिव्य पुत्र हुआ। जैसे पुत्र हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया। अब स्वाभाविक था, ब्राह्मण का प्रेम घुष्मा से थोड़ा ज्यादा हो गया। जिसका पुत्र हो गया उससे थोड़ा ज्यादा प्रेम, उसके पुत्र से ज्यादा प्रेम हो गया ब्राह्मण को। तो अब घुष्मा से प्रेम, उसके बच्चे से प्रेम, तो अब ये सुदेहा के मन में जलन होने लगी। देखिए बंधुओं, ये जो ईर्ष्या होती है ना, कभी कभी इतना भयंकर जहर बन जाती है, विष बन जाती है कि सर्वनाश हो जाता है। ये जलती रही ये पापिनी, इसके मन में बुरे भाव आ गए। जब से ये दुष्ट हुआ, मेरा पति मुझसे बोलता नहीं, मुझसे बात नहीं करता, मेरे साथ उठता बैठता नहीं, जब से ये दुष्ट हुआ। बंधुओं, एक दिन का प्रसंग क्या हुआ, घुष्मा और ब्राह्मण देवता महादेव की पूजा के लिए गए हैं। इस दुष्ट ने देखा अभी बड़ा सुंदर अवसर है, इसका बच्चा सोया हुआ है। देखिए आप, अभी कुछ ही वर्षों का बालक, 5 वर्ष का बालक सोया है। तुरंत इस दुष्टान, देखो कितने पतित हो जाते हैं हम उस ईर्ष्या जलन के कारण। आप देखिए
किस नीचता का कर्म भी कर देते हैं। देखिए, तुरंत तलवार उठाई और बंधुओं सोए हुए बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राम राम राम। बताइए, क्या कोई कल्पना कर सकता है? उस दुष्टा ने टुकड़े टुकड़े कर दिए और बंधुओं कट्टे में भर दिया। और कहते हैं शिव पुराण जी में, उसने सामने एक तालाब था निकट, उस तालाब में उस बच्चे के टुकड़े को फेंक दिया। जैसे ही दोपहर के समय, शाम के समय में माता घुष्मा आई, पुत्र के पास जाना चाहती थी। अब ये दुष्ट जो है नौटंकी कर रही है, हाय 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 मेरा पुत्र, मैं ये काम कर रही थी और पता नहीं कौन सा जानवर आ गया, सारा खून ही खून था, पता नहीं कौन सा जानवर आया अंदर, उसने मार दिया, उसने खा दिया, कहाँ उसके टुकड़े ले गया, हाय 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 रो रही, नौटंकी कर रही है। माता घुष्मा भी रो पड़ी। माँ का हृदय है ना, छाती पीटने लगी, हाय मेरे पुत्र, हाय मेरे प्राण प्रिय पुत्र। रो पड़ी माता, रो पड़ी। बुढ़ापे की संतान ब्राह्मण भी रोता रोता पागल हो गया, हाय मेरे पुत्र, हाय मेरे पुत्र। बंधुओं, अगले दिन प्रातः काल हुई, घुष्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये धर्म निभाने की कथा है, ये कर्तव्य निभाने की कथा है। इस घुष्मा ने ये नहीं कहा कि शिवजी ने क्या दिया है मुझे, बचपन से मैं पूजा कर रही हूं, क्या दिया है शंकर ने मुझे, क्या दिया है भगवान शिव ने मुझे, मैं इसकी पूजा नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा भाव रत्ती भर भी मन में नहीं आया। प्रातः काल उठी, जिस श्रद्धा भाव से शिवलिंग बनाती थी उस भाव से पार्थिव लिंग बनाने लगी। जल लेकर के आई, गंगा जल से अभिषेक किया, ओम नमः शिव। जिस भाव श्रद्धा से रोज करती पूजा, उसी भाव से रत्ती भर भी भाव में, श्रद्धा में कमी नहीं आई। एक बार भी मन में ये नहीं आया मैं क्यों पूजा करूं इनकी। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति। है क्या दिया इस भगवान ने? आजकल के लोग होते क्या दिया, दिया ही क्या इस भगवान ने। हमारी भक्ति तो डगमगा जाती है, लेकिन घुष्मा कहती है मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़े, भूल गई सब। बताओ, प्रातः काल उठ करके भगवान की पूजा अर्चना की, आहा आरती उतारी, वंदन किया, भगवान की शिव की पूजा में खो गई, भूल गई कि मेरा पुत्र है भी कि नहीं। देखिए आप। और जब अगले दिन प्रातः काल शिव जी को विसर्जित करने के लिए लेकर के जाना था, ध्यान दीजिएगा बंधुओं, नजदीक जो तालाब, विसर्जित पानी में किया जाता है ना, तो जहां वो तालाब में शिवलिंगों को विसर्जित करती थी, वहीं उस सुदेहा ने उसके पुत्र को काट करके फेंका हुआ था, क्योंकि नजदीक निकट वही तालाब रहा होगा, उसने वहीं फेंक दिया वो। तो पार्थिव लिंग को आज भी जब विसर्जित करने के लिए माता घुष्मा गई और जैसे पार्थिव लिंग को विसर्जित किया, महादेव को प्रणाम किया, आखिर माँ है ना, माँ का हृदय है ना, अपने पुत्र की याद आ गई, झरझर 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 आंसू बहने लगे। कहाँ है मेरा पुत्र, कहाँ है मेरा प्राण प्रिय पुत्र, क्यों तू अपनी माँ को छोड़ करके चला गया। माथा पीटने लगी, पुत्र की याद आ गई। अब क्या हो सकता, अपने भाग्य को कोसने लगी, किसी का दोष नहीं, मेरे भाग्य का दोष। आंसू पोंछ दिए और जैसे घर की ओर आने लगी, बंधुओं इतने में उसका पुत्र पीछे से आवाज लगा रहा है, मैया कहाँ है तू, कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के, कहाँ जा रही है मुझे छोड़ करके। और जैसे पीछे मुड़ करके देखा, देवादिदेव महादेव उन शिवलिंगों से प्रकट हो रखे हैं और महादेव की गोद में उसका पुत्र है। अजर अमर बना दिया पुत्र को। अपनी घुष्मा को भगवान ने बहुत प्रशंसा की, धन्य है मेरी घुष्मा, आज से जब सूर्य और चंद्र जब तक रहेगा, जब तक मेरी कथाएं गाई और सुनी जाएंगी, तब तक तेरा नाम रहेगा घुष्मा। आज से मैं इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुष्मेश ज्योतिर्लिंग, तेरे नाम से अपने आप को जोड़ लूंगा, घुष्मेश। घुष्मा के जो स्वामी, घुष्मा के जो भगवान, ऐसे घुष्मेश नाम से भगवान वहां सदा सर्वदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। बोलिए घुष्मेश भगवान की। अब याद करते रहिए कौन कौन से प्रसंग सुने, कैसे कैसे सुने। आइए, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महंकालम ओंकारं ममलेश्वरं केदारं हिमवत् पृष्ठं दाकिन्यां भीमशंकरं वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे
वैद्यनाथ चिता भूम नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे तु रामेशं भूष्मेशं च शिवालये एतानि 12 ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बंधुओं आइए, ये कोटि रुद्र संहिता में भगवान के करोड़ों करोड़ों शिवलिंगों का वर्णन, भगवान के ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। इसके बाद कोटि रुद्र संहिता के बाद उमा संहिता। उमा संहिता में माँ भगवती ने किन किन दैत्यों का, शुंभ निशुंभ चंड मुंड महिषासुर आदि दैत्यों का माँ भगवती ने संहार किया, इसका वर्णन है। इसके बाद छठी संहिता है, इसके बाद 5वीं संहिता है कैलाश संहिता। प्रथमम विद्येश्वर, द्वितीय रुद्रस्तथा, तृतीय शतरुद्रीय, कोटि रुद्रीय चतुर्थका, पंचमम उमा संहिताया, षष्ठम कैलास तथैव च, सप्तमम वायवीय, सप्त संहिताय विष्णुता। 5वीं संहिता उमा संहिता जिसमें माँ भगवती का चरित्र गाया गया। छठी संहिता कैलाश संहिता, कैलाश मतलब ज्ञान की ऊंचाइयाँ, और 7वीं संहिता का नाम है वायवीय संहिता। तो आइए, ये बहुत संक्षिप्त में हमने शिव महापुराण की दिव्य कथा को श्रवण किया है। बंधुओं, महादेव की कथा को स्वयं ब्रह्मा नहीं सुना सकते, स्वयं विष्णु नहीं सुना सकते, स्वयं वेद पुरुष नहीं कह सकते, तो मुझ अबोध बालक के अंदर क्या सामर्थ्य जो मैं महादेव की कथा को सुनाऊं। इस 7 दिनों में कदापि कदापि भी यह कथा को नहीं गाया जा सकता, नहीं सुनाया जा सकता। और केवल एक ही बात कहूंगा, यो वे अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमेष्यन् सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमेर गणयेत् कथं चित् कालेन सेवा खिल शक्ति धामना। बंधुओं, योवा अनंतस्य गुणान अनंतान, हे महादेव तुम अनंत हो, तुम्हारे गुण अनंत हैं, तुम्हारे नाम अनंत हैं। अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि, मैं कैसे उन गुणों का बखान करूं, मेरी बुद्धि तो बाल बुद्धि है, संसारी बुद्धि है। कैसे इस मति से, अल्पमति से महादेव तेरे गुणों को कहूं, मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। रजांसि भूमेर गणयेत् कथं चित्, क्या मिट्टी के कणों को गिना जा सकता है? रजांसि भूमेर गणयेत् कथं चित्, क्या उन कणों की, क्या मिट्टी रज के कणों की गणना की जा सकती है? बताओ, मिट्टी के कणों को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता, असंभव है। लेकिन फिर भी रजांसि भूमेर गणयेत् कथं चित्, एक बार के लिए मिट्टी के कणों को कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति गिन ले, लेकिन हे महादेव तुम्हारे गुणों को फिर भी नहीं गिना जा सकता। मिट्टी को गिना जा सकता है एक बार के लिए, लेकिन देवादेव महादेव के गुण कितने हैं उनको गिना नहीं जा सकता। अब बताओ, जब इतनी बड़ी बात वेद शास्त्र पुराण कह रहे हैं, तो मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है कि मैं महादेव के गुणों का बखान इन 7 दिनों में करूं? मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। बंधुओं, मेरी माताओं, बहनों, मेरे मित्रों, मैं कोई विद्वान नहीं, कोई कथावाचक नहीं, कोई आचार्य नहीं, मैं तो महादेव के चरणों का बहुत छोटा सा दास हूँ। और उस दास ने अनुमति दी तो अपने इन टूटे फूटे शब्दों में महादेव के गुणों का बखान करने का प्रयास किया। अन्यथा उनके गुणों को तो बड़े बड़े देवता नहीं गा सकते, वेद पुरुष नहीं गा सकते हैं। अस्ति गिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे
सुरतर वर शाखा लेखनी पत्र मूर्धि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारं नयाति। असितिगिरि समं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। बंधुओं ध्यान दीजिए, समुद्र की स्याही बनाई जाए। कितना बड़ा होता है समुद्र, सोचो। यदि उस काले समुद्र की स्याही बनाई जाए और लेखनी पत्र मूर्धि, लेखनी कलम इन वृक्षों की बनाई जाए। कितने पेड़ होंगे विश्व ब्रह्मांड में, सोच लो। इन पेड़ों की कलम बनाई जाए और प्रभु स्वयं माता सरस्वती लिखे, रात दिन लिखे, लेकिन फिर भी क्या होगा? समुद्र की स्याही समाप्त हो जाएगी। समुद्र की स्याही समाप्त हो जाएगी। लेखनी जो है, कलम जो है, वो कलम टूट जाएगी, वो कलम नष्ट हो जाएगी और माता शारदा भी लिखते लिखते थक जाएगी। लेकिन हे महादेव, फिर भी तेरे गुणों को कोई लिख नहीं सकता, फिर भी तेरे गुणों को कोई कह नहीं सकता। तो जब वेद पुराण इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो मैं साधारण अल्प बुद्धि का बालक कैसे महादेव की कथा सुनाऊं? आइए, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है टूटे फूटे शब्दों में महादेव का गुणानुवाद करने का। मैं स्वर्गीय श्री सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे कई बार छत्तीसगढ़ की भूमि में आने का सौभाग्य दिया है। मैं बहुत ऋणी हूं, बहुत आभारी हूं। हमारे जो कि बहुत बड़े धर्म स्तंभ, बहुत बड़े कर्मठ, ऊर्जावान और हमारे इस क्षेत्र के जो सुख और दुख में सदैव आप खड़े रहते हैं। बंधुओं, ऐसे बहुत सम्मानित श्री टंकराम वर्मा जी, आपका मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ये जो धर्म का प्रवाह, देखो, शिव महापुराण की कथा यदि व्यक्तिगत कोई करवाए तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हमारे टंकराम वर्मा जी आप सबको कथा सुनाने के लिए, देखो, सुहेला में कथा करवा रहे हैं। मुझे नहीं लगता, देखो, इनका गांव यहाँ से, मुझे लगता है कम से कम यहाँ से 30, 35, 40 किलोमीटर अवश्य होगा दूर, और वहां चापा ग्राम सभा से इतनी दूर आप सबके लिए यहाँ कथा आयोजित करवा रहे हैं। ये कितना परम सौभाग्य का विषय है। ऐसे जो धर्म का प्रवाह, धर्म रूपी जो यह कथा गंगा है, भक्ति रूपी कथा गंगा है, इसका प्रवाह निरंतर छत्तीसगढ़ की भूमि में जो करवाते हैं, जिन्होंने कई कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न करवाए हैं और मुझे भी कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। 2008 से जब प्रथम बार मैं आपको मिला, तब से ऐसा पारिवारिक संबंध बना, ऐसा लगता है जैसे ये अपना ही परिवार है। तो मैं महादेव के चरणों में एक ही प्रार्थना करूंगा कि इनके घर में सुख शांति समृद्धि आए। आपके पुत्र भाई पुष्पराज वर्मा जी, आपके पुत्र श्री पुष्पेंद्र वर्मा जी, आपकी पुत्री किशोरी बहन और हमारी माताजी सौभाग्यवती श्रीमती किरण वर्मा जी और समस्त आपके परिवारजन, समस्त वर्मा परिवार, आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहे, आनंद रहे, आप यशस्वी हों और खूब इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की भूमि में धर्म की ध्वजा को फहराते रहे। यही मेरी प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। और आप सुहेलावासी, दूसरी बार मुझे आप लोगों के मध्य में कथा सुनाने का सौभाग्य मिला और एक परिवार जैसा संबंध आप लोगों से हो गया है। हमारी कई ऐसी बहनें हैं जो बिल्कुल तत्परता से, हमारे जो ऊर्जावान युवा हैं सुहेला के, तन से, मन से, धन से जो इस कथा में सेवा में लगे रहते हैं, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिनके घर में मुझे रहने का सौभाग्य मिला, ऐसे बहुत विनम्र, बहुत सहज और बंधुओं जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, पेट्रोल पंप और आदि बहुत बड़े बड़े व्यापार जिनके हैं, ऐसे हमारे रिपुसूदन वर्मा जी, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं।
जिनके घर में एक परिवार का संबंध, जैसा हमारी माता जी, इनकी धर्मपत्नी, इनके सदपुत्र हमारे भाई युगल किशोर जी, पप्पू भैया, इनकी पुत्र वधू, इनके परिवारजन, ऐसा संबंध बन गया है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी माता जी आगे बैठी है, वर्मा जी, कल इनके घर में जाने का सौभाग्य मिला। हमारी साहू बहन जी, अग्रवाल बहन जी, और व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ, हमारी जो महामाया कीर्तन मंडली है यहाँ की, सोहेला की, उन सब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने इस बेटे को, इस भाई को जो आशीर्वाद और प्यार दिया है, मैं आजीवन ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा। और वो कहते हैं कि छोटों का कार्य होता है गलतियाँ करना और बड़ों का कार्य होता है क्षमा करना। आप सभी यहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, संभ्रांत लोग बैठे हैं। यदि इन 7 दिनों में मैंने कोई ऐसा शब्द कह दिया हो जो आप लोगों को अच्छा न लगा हो, तो आइए व्यासपीठ से दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ आप सभी को। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे श्री टंकराम वर्मा जी का, जिन्होंने आप जैसे भक्तों से मुझे मिलाया है। और माता शबरी की भूमि में, कौशल्या महारानी की भूमि में, इस कौशल प्रदेश में जो मुझे आने का अवसर मिला है, हमारे श्री जो स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन और समस्त हमारे जो ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, हमारे युवा भाई हैं, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे कई बड़े बुजुर्ग दादा और दाई यहाँ बैठे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और वास्तव में सबले बढ़िया हैं, बड़े सीधे, बड़े भोले छत्तीसगढ़ की भूमि के लोग हैं। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति इसी प्रकार निरंतर बनी रहे। आप सब भक्तों के घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, यही मैं महादेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदैव व्यस्त रहें। और भगवान के चरणों में आपका मन इसी प्रकार लगा रहे। और मेरे महादेव की कृपा हुई तो पुनः जल्दी से आप लोगों के दर्शन होंगे। आइए सबको मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, सबको प्रणाम करते हुए महादेव के चरणों में मैं अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। आइए भजन का आनंद लेते हुए फिर मैं हमारे इस कथा के प्रेरणा स्रोत हमारे सम्मानित श्री टंकराम वर्मा जी को मंच पर आमंत्रित कर दूं और आगे का कार्यक्रम वो फिर मार्गदर्शन करेंगे। आइए भजन का आनंद लेते हुए सब लोग प्रेम और भाव से आइए मीठी मीठी ताली बजाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए। जय हो, जरा हाथ उठाइए। एक पंजाबी भजन गा रहा हूं, सब गाएंगे मेरे साथ में। पीछे वाले भक्त सब ताली बजाइए। जय हो। निमे नचना, निमे नचना, निमे नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच ले दे। निमे नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच ले दे। निमे नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच ले दे। निमे नचना भोले दे, मेरे भोले दे नाल नच लेने दे, मैनू नच लेने दे। नच लेने दे, मैनू नच लेने दे, मैनू नच लेने दे। नच लेने दे, मैनू नच लेने दे। निमे नचना, निमे नचना, निमे नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेने दे। निमे नचना भोले दे नाल, ताली बजाइए जरा। निमे नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेने दे। निमे नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेने दे। जय जय बम भोले, मेरा हाथ उठा के हमारे भैया लोग भी ताली बजाइए। जय हो, जय श्री राम। दुनिया नू में दसिया बतेरा, दुनिया नू में दसिया बतेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, फिर भी ना
फिर भी ना कोई बढ़िया मेरा, फिर भी ना कोई बढ़िया, ताली बजाइए, फिर भी ना कोई बढ़िया मेरा, मेरा डमरू, मेरा डमरू, मेरा डमरू वाला यार आज मैनू नचने दे, 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 ये नच लेने दे मैनू नच लेने दे, नच लेने दे मैनू नच लेने दे, मैनू नच लेने दे, नच लेने दे मैनू नच लेने दे, निमे नचना, निमे नचना, निमे नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लेने दे, निमे नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लेने दे। ताली बजाइए जरा, जय हो। दिल बिच बस गए बाके बियारी, फिर भी मैं बचती यारी, मेरी उस दीपक की यारी, मेरी उस दीपक की यारी, मेरी उस दीपक की यारी, दिल बिच बस गए बाके बिहारी, मेरी उस दीपक की यारी, मेरी उस दीपक की यारी, मेरी उस दीपक की यारी, मैं तो जग विच, मैं तो जग विच, मैं तो जग विच होगी बदनाम आज मैनू नचने दे, मैं तो जग विच होगी बदनाम आज मैनू नचने दे, मैं तो जग विच होगी बदनाम आज मैनू नचने दे, मैं तो जग विच होगी बदनाम आज मैनू नचने दे, ये नच लेने दे मैनू नच लेने दे, 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 मैं नचना, मैं नचना, मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लेने दे, मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू, जय हो। ताली बजाते हुए गाइए, जय हो। जब भी प्रीत में श्याम नाल पाई है, अजब निराली मस्ती में नो छाई है, अजब निराली मस्ती में नो छाई है, अजब निराली मस्ती में नो छाई है, जब भी प्रीत में श्याम नाल पाई है, अजब निराली मस्ती में नो छाई है, अजब निराली मस्ती में नो छाई है, अजब निराली मस्ती में नो छाई है, मैनू भूल गए, मैनू भूल गए, मैनू भूल गए सुख आराम आज मैनू नच लेने दे, मैनू भूल गए सुख आराम आज मैनू नच लेने दे, मैनू भूल गए सुख आराम आज मैनू नच लेने दे, मैनू भूल गए सुख आराम आज मैनू नच लेने दे, ये नच लेने दे मैनू नच लेने दे, नच लेने दे मैनू नच लेने दे, नच लेने दे मैनू नच लेने दे, मैं नचना, मैं नचना, मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लेने दे, मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लेने दे, मोहन दे नाल आज मैनू नच लेने दे, आज
मैनू नच लेण दे, आज मैनू नच लेण दे, आज मैनू नच लेण दे, आज मैनू नच लेण दे, आज मैनू नच लेण दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जोर से बोलो हर हर महादेव। हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे और मैं श्री टंकराम वर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आगे का कार्यक्रम आरती होगी, उसके लिए सभी मंच पर आ जाएंगे। बाकी सभी बैठ जाएं अपने स्थान पर। बोले शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की। आज बहुत ही सौभाग्य की बात कि स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन के तत्वाधान में आप और हम सभी इस सप्तम दिवस, चूँकि अंतिम दिवस का कथा श्रवण पान महाराज जी के पावन श्रीमुख से किया और अपने जीवन को धन्य बनाने का एक प्रयास किया। आप सभी महाराज जी के बताए इस पावन जो मार्गदर्शन है उसे आप अपना करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तथा इस शिव महापुराण कथा से हमें अनेकों अनेक सीख मिली। इन्हीं आप आशा को बनाए रखते हुए और हमारे बीच बहुत से अतिथिगण भी पहुँचे हैं, उन सभी को आमंत्रित करते हुए मैं इस कार्यक्रम को गति प्रदान करता हूँ और विस्तार पूर्वक, चूँकि हमारे अतिथियों का मैं नाम यहाँ से लेते जा रहा हूँ, कृपया आप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सबसे पहले शालीन साहू जी, RSS बलौदा बाजार, आप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चंद्रहास सिन्हा जी, RSS बलौदा बाजार, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कामेश वर्मा जी, बलौदा बाजार, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। विष्णु खंडेलवाल, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शिव कुमार ग्राम भुरसुदा से आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अमरनाथ साहू जी भुरसुदा से आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओंकार करसायल जी ग्राम रावण से, राम कुमार साहू जी, आप सभी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच बहुत ही विशेष रूप से पधारे हुए किशोर बघेल जी ग्राम भैंसा से, आप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अमर सिंह वर्मा जी ग्राम टिगारी से, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। हेमंत बघमार जी, बलकरण ठाकुर जी फरहदा से, कांसीराम सिन्हा टिकारी से, शकुंतला बघमार पूर्व जनपद सदस्य, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लेखराम वर्मा जी ग्राम भिलौनी से, तुलसीराम गौतम पूर्व जनपद सदस्य बैकुंठ, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। हमारे आए हुए अतिथियों का तालियों से उनका स्वागत करेंगे। आप सभी से सादर निवेदन, आज की और 7 दिवस तक चल रही इस कथा का अंतिम दिवस है और आप सभी ने पूरे गौर से इस कथा का श्रवण पान किया। आप सभी श्रोताओं भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन की ओर से। आगे की कड़ी में आरती तो मैं आज के यजमान अशोक सिन्हा जी से आग्रह करूंगा, कृपया आप मंच पर आएंगे और हमारे संयोजक परिवार आप भी आकर के
इस आरती में सम्मिलित होंगे। आप सभी से सादर निवेदन। हमारे बीच इस 7 दिनों में हमारे बीच मौजूद रहे ऐसे परम सम्माननीय राम कुमार साहू जी बिलासपुर से, जो कि हमारे महाराज जी के सेवक, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती दानेश्वरी नायक जी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सुहेला, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती नारायणी वर्मा जी, पूर्व सरपंच लोहारी, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी यथाशीघ्र मंच पर पधारेंगे और भक्ति महिला मित्र मंडल की माताएं यहाँ पर मौजूद हों तो आरती की तैयारी तैयार कर लेंगे। इसके पश्चात हम सभी आरती में प्रवेश करेंगे तथा आज इस अंतिम दिवस की कथा में प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम ग्राम टेकारी की ओर से रखा गया है, जिसमें विशेष सहयोग उत्तम वर्मा, होल सिंह वर्मा, अखिलेश सिन्हा, अजय ध्रुव, सुनील वर्मा की ओर से है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हमारे संयोजक परिवार कृपया आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे। हमारे ग्राम के महामाया सेवा समिति, आपका बहुत बड़ा योगदान हमें प्राप्त हुआ है पूरे 7 दिनों में महाराज की पावन सेवा में। आपसे साधारण अनुरोध, कृपया मंच पर पधारने की कृपा करेंगे। महामाया सेवा समिति ग्राम सुहेला के समस्त हमारे बुजुर्गगण, कृपया आप मंच पर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपका एक फ़ोटो सेशन भी होना है, तो आप सभी सादर आमंत्रित। संयोजक परिवार से झालेंद्र वर्मा जी, कृपया आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री रामनाथ वर्मा जी, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात आप और हम सभी आज की संध्या आरती में प्रवेश करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की, देवादिदेव महादेव की।
युवा साथियों में रोशन वर्मा, राहुल वर्मा, रवि वर्मा ग्राम बिटकुली, भोजराम वर्मा, निषाद, भोज कुमार निषाद, आप सभी युवा मंच पर पधारेंगे। हरि आइए सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है आप लोग स्थान पे खड़े हो जाएं आरती के लिए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो जायता सौत्राद्वायश प्राणश मुखादग्निरजायता। ओम जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भले नाथ महाशिव हरधांगी धारा। ओम हरे हरे हर हर महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। तो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे लो एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी। बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे प्रतिदिन दर्शन पावे। महिमा अति न्यारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वरूप की आरती जो कोई नर गावे। बोले प्रेम साहित्य गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजति हरि हर स्वामी। मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव। हरे रामे गोरा ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारा। सारम मुझ केंद्र हारा। सदा वशंकर हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग। सीता समारोपित मामि भागम्। पाण्डुगादायक चारुदार। नमामि रामं रघुवंशिनाथम्। करारविंदे न पदारविंदो। मुखारविन्दे विनयसयातम्। वटस्य पात्रस्य पुटे शयनम्। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव। गोविंद दामोदर वासुदेवा। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर वासुदेवा। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद माधवेति। ओम आरार्तिक्यं प्रदर्शयामि। आरार्तिक्यान्ते आत्मनिं जलं समर्पयामि। जलेन शीतले कर्णं पुष्पैर्देवता विवन्दनम् आत्माय वन्दनम्। आरार्तिक्यं कर्णं हस्तं प्रक्षालयेत। हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्ता प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे श्री राधा वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाजे पुण्यागजात करवेलन साल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमयार्धत्यं ग्रहणं परमेश्वर। दिव्य भव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए शिव शंकर भगवान की, बोलिए शिव